तो मेरे भाइयों, जो इंसान बुराई के रास्ते पर अल्लाह ईश्वर की तरफ से अपवित्र नापाक यकीन पर होगा, नापाक आस्था पर होगा, अपवित्र गंदी आस्था पर होगा, शैतान के रास्ते पर होगा, तो ऐसे लोग बिगड़ी हुई अकल होते हैं। कुछ सच बोलते हैं, कुछ झूठ बोलते हैं, झूठ ज़्यादा बोलते हैं, सच कम बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की बातें भी आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसे लोग ईश्वर की रचना के आधार पर सीधी राह से हटे हुए होते हैं, पूरी तरह सच्चाई पर नहीं चलते, पूरी तरह बुराई से नहीं बचते, तो टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चलेंगे। ऐसे लोगों की बात समझ में भी नहीं आएंगी, न सीधी राह पा पाएंगे आप। क्योंकि याद रखें, अल्लाह ईश्वर पर पवित्र पाक यकीन सिर्फ एक ही है, अनेक नहीं है। जब सबका मालिक एक है तो उसका सच्चा रास्ता भी सबके लिए एक ही है, अनेक नहीं है। उसका कानून भी सारे इंसानों के लिए एक ही है, अनेक नहीं है। तो उसकी आस्था सबके लिए एक ही है, अनेक नहीं है। और शैतानी अपवित्र गंदे नापाक आस्था और यकीन बहुत सारे हैं। तो अल्लाह ईश्वर की दी हुई अकल से सच और झूठ को पहचानें और अपनी अंदर से दिल की आस्था ईश्वर के संबंध में, अल्लाह के संबंध में पाक और पवित्र बनाएं और अपने आप को शैतानी धोखे से बचाएं। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में जीवन का इम्तिहान का वक्त बहुत थोड़ा है इंसान के पास। इंसान को चाहिए कि बेफजूल की बात ना करके और जीवन के मकसद पर, अल्लाह को पाने के ऊपर ज्ञान की बात करे। तो हमें उस ज्ञान पर चर्चा करनी चाहिए जिससे हम अल्लाह को राज़ी कर सकें। शैतान इंसान को उन बातों में उलझाता है जो अल्लाह से दूर कर दे और सही राह को ना समझ पाए और भटक जाए, और उस भटकने में जो है इंसान को कोई फ़ायदा ना हो पाए। अब जैसे कोई शख्स ये कहे कि मैं इंसान के अंदर आत्मा को अपनी इन सर की आँखों से देखना चाहता हूँ, तो उसे देखने में तुझे फ़ायदा क्या होगा? हैं, फ़ायदा इसमें है, अब ना तो उसको देख सकता है, आँख से नहीं देख सकता, तो फ़ायदा इसमें है कि तू अपने मालिक का वो ज्ञान हासिल कर जो मालिक को राज़ी करने का ज्ञान हो। थोड़ा सा वक्त है, इसको बेकार बातों में बर्बाद ना करें। समझदारी इसी में है कि हम अल्लाह को राज़ी करने वाला ज्ञान हासिल करें। इस दुनिया में अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से हमें इम्तिहान के लिए चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं, ये दी गई हैं। इनमें हमें जल्दी से जल्दी गौर करना है, जीवन के मकसद को पहचानना है, अल्लाह को राज़ी करके मर के यहाँ से जाना है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, वहाँ पर कामयाबी हासिल करना है। तो मैं अक्सर जो है गैर मुसलमान भाइयों में इस्लाम की दावत देने जाता रहता हूँ, और मैं यही बात उन लोगों से कहता हूँ कि जो सही ज्ञान है उसको समझो, बेफजूल की बातों में वक्त को बर्बाद ना करो। तो ये हमारे गैर मुस्लिम भाई ठाकुर पूरन सिंह हैं, इनसे मेरी ज्ञान चर्चा हो रही है। इस बारे में जो है ज्ञान चर्चा में कई सारे भाग हैं, आप इसको सुनें और सही और गलत बात को समझें। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर की सही राह पाने के लिए ज़रूरी है कि इंसान की ईमानदारी की नीयत हो, सच्चाई की नीयत हो, और हर तरीके से उस ईश्वर का ज्ञान हासिल करना चाहिए। अच्छाई को ले लें, बुराई को छोड़ दें। जिस मालिक ने हमें जीवन दिया है और हमें हर पल पल खिला रहा है, पिला रहा है, क्या उसका इतना भी अधिकार नहीं है कि हम उसकी खोज में तकलीफ़ उठाएं, उसका ज्ञान हासिल करें, उसका इल्म हासिल करें, सच और झूठ की तहकीक करें, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसकी खोज करें। जिस इंसान की सच्चाई की नीति होगी, ईमानदारी की नीयत होगी, जब वो किसी से सच और झूठ के बारे में बात करेगा, जिद्दोजहद करेगा सच्चाई को जानने के लिए, तो अल्लाह ताला ईश्वर उसको होश में लाएगा, उसको सच्चाई दिखाएगा। तो मैं अक्सर जो है गैर मुसलमान भाइयों में संसार के सच्चे मालिक की सच्चाई समझने और समझाने के लिए जाया करता हूँ, और अल्लाह ईश्वर की रचना के आधार पर उसकी सच्चाई लोगों को बताता हूँ, और जहाँ से सच्चाई मिलती है उसको ले लेता हूँ। मैं दुनिया में किसी भी धर्म वाले से नफ़रत नहीं करता, सबसे प्रेम करता हूँ, और अगर मुझसे कोई अपशब्द बोले, बुरे शब्द बोले, तो मैं सब्र करता हूँ, क्योंकि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का सबक सिखाया है। संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने बताया है कि बुराई का बदला भलाई से दो।
तो मुझसे अक्सर जो है लोग अपशब्द, बुरे शब्द बोल जाते हैं, मैं सब्र करता हूँ। और याद रखें, किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो दूसरे को बुरा समझे। जो इंसान खुद बुरा होता है वो दूसरे को बुरा समझता है। लिहाजा हम जब ज्ञान की बात हो रही हो, इल्म के बारे में जो है जिद्दोजहद हो रही हो, तो हम लोगों को उनकी बातों से पहचानें कि कौन सही है और कौन गलत है, ना कि पहनावे और चेहरे से पहचानें। ज्ञान की बातों के अर्थ पे गौर करके सच और झूठ को पहचानें कि कौन सच्चे रास्ते पर है ईश्वर के और कौन झूठे रास्ते पर है। अब आइए, एक गैर मुस्लिम भाई हैं जिनका नाम ठाकुर पूरन सिंह है, गैर मुस्लिम है, हिंदू भाई हैं। मेरी उनसे ज्ञान की बात हो रही है। वो अपनी आस्था, अपना यकीन ईश्वर के बारे में बता रहे हैं और मैं अपनी आस्था और अपना यकीन बता रहा हूँ। अब आपको दोनों की बात सुन कर के समझना है कि सही आस्था, सही यकीन किसका है। अगर इसमें मेरी कोई आपको गलती नज़र आए तो उसको नज़रअंदाज करें और मेरी अच्छी बातों पर गौर करें, क्योंकि हर इंसान गलतियों का पुतला है। जाने अनजाने में इंसान से गलती हो ही जाती है। और मेरे अंदर जो अच्छे ख्याल आते हैं वो अल्लाह ईश्वर की तरफ से आते हैं और जो बुरे ख्याल आते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं। तो मैं अक्सर जो है मंदिरों में, बड़े बड़े आश्रमों के अंदर बड़े बड़े महात्माओं से, साधुओं से, पंडितों से मैं बात करता हूँ और जहाँ भी बात करता हूँ उसकी वीडियो या ऑडियो हम बना लेते हैं ताकि सच्चाई दुनिया के इंसानों तक पहुँचे और लोग समझ पाएँ कि ईश्वर के संबंध में सच्चा ज्ञान क्या है और झूठा ज्ञान क्या है। भाई, सच्चाई लोगों के पास तक पहुँचेगी जभी तो लोग समझेंगे, जभी तो लोग अंधविश्वास से, अंधकार से बाहर निकलेंगे, रोशनी में आएंगे, सही ज्ञान को समझेंगे। तो आइए, ठाकुर पूरन सिंह जी हैं, इनसे मेरी ज्ञान की चर्चा हो रही है। आइए अब आप ध्यान लगाकर सुनें। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ईश्वर का दिया हुआ वक्त, देखो ये जो वक्त है हमारे पास, ले देकर ये वक्त ही है। ये सुबह और शामें बहुत तेज़ी से बीत रही हैं और जीवन का वक्त बहुत तेज़ मौत की तरफ जा रहा है। इंसान दुनिया में इतना बिजी है कि एक तरफ को ध्यान है, अभी एक काम ठीक से समझ नहीं पाया, दूसरा काम शुरू हो गया। तो इंसान जो है दुनिया में बिजी है और वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है। इसलिए जिस मकसद के लिए जीवन मिला है, मालिक ने दिया है, उस मालिक का ज्ञान हासिल करें, अपने वक्त को उसके लिए लगाएं और हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ और मौत के बाद की ज़िंदगी में कामयाब हो जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप सभी लोग ध्यान लगाकर सुनेंगे और समझेंगे और सच्चाई को ले लेंगे और बुराई को छोड़ देंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ़ है, इसको बच्चा भी समझ लेगा कि भाई हम इंसानों का एक मालिक है जिसने हमें माँ के पेट में हमारी आँख, नाक, कान बनाए हैं। हमने खुद अपने आप को नहीं बनाया है। अब हम कुछ न थे, उसने हमें इंसान बनाया, इस दुनिया में भेजा। ज़मीन व आसमान में जो भी कुछ है सब उसी का है। अब इस दुनिया के अंदर वो हमें खिला रहा है, पिला रहा है। तो बिल्कुल बच्चा भी समझ लेगा कि उस मालिक ने हमारे ऊपर एहसान किया है, हमें पैदा किया, एहसान किया और फिर हर वक्त हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। हम उसकी दी हुई रोज़ी हर वक्त खाते हैं, पीते हैं। अब जो इंसान उस मालिक की तरफ से ईमानदारी की नीति अपनाएगा तो उसका एहसान मानेगा, उसे मालिक समझेगा। जब भी उसकी रोज़ी, उसकी नेमत का इस्तेमाल करेगा तो उसका शुक्र अदा करेगा और उस मालिक की जो है सही पहचान करके और उसके सही हुक्मों को पहचान करके उसके हुक्मों पर चलेगा, जो उसके हुक्म इस्लाम धर्म में बताए गए हैं। और सही पहचान संसार के सच्चे मालिक की इस्लाम धर्म में बताई गई है। तो यह है ईमानदारी पर चलने वाले की पवित्र आस्था, पवित्र पाक यकीन ईश्वर की तरफ से। अब एक है अपवित्र नापाक यकीन। तो ईश्वरी रचना के आधार पर चलने वाले के लिए, ईमानदारी की नीयत पर चलने वाले के लिए सही यकीन ये है कि तू बिना मालिक के दुनिया में आज़ाद नहीं है। तेरा एक मालिक है जिसके कब्ज़े में तेरी जान है। तेरे ना चाहने के बावजूद वो तुझे मौत दे के उठाएगा। ये कायनात को वही चला रहा है और वो तेरा इम्तिहान ले रहा है। हाँ, चाहे तू उसका एहसान मान या उसका इनकार कर। तो जो इस्लाम धर्म के द्वारा आज के ज़माने में अपने सही मालिक को मानेगा और उसके हुक्मों को मानेगा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर उसको मालिक समझेगा, तो यह है पवित्र यकीन ईश्वर की तरफ से कि वो अपने बनाने वाले मालिक से डरेगा और उसके हुक्म पे चलेगा।
और अपवित्र नापाक यकीन क्या है कि उस मालिक का इनकार करेगा या उस मालिक के साथ किसी को शरीक बनाएगा। बहुत सारे यकीन हैं लोगों के, बहुत सारी आस्थाएं हैं ईश्वर के संबंध में, जो इस यकीन के अलावा सब नापाक हैं, गंदे यकीन हैं, गंदी आस्था हैं, शैतान की आस्था हैं, शैतान के रास्ते हैं। सही रास्ता यह है कि इंसान अपनी ख्वाहिशात को, अपनी मन को जो है अल्लाह के सामने, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने सरेंडर कर दे, अपनी गर्दन को झुका दे और उसका गुलाम बन के जीवन जिए, उसकी मर्ज़ी पर जीवन जिए। ऐसे इंसान के सामने जब भी अल्लाह ईश्वर की बात आएगी, संसार के सच्चे मालिक की बात आएगी, तो वो मोहताज बनकर सुनेगा, अल्लाह से डरेगा और उसको नसीहत हासिल करेगा और अच्छी बात को मानेगा। और जो इंसान गंदा यकीन रखने वाला है, शैतान के रास्ते पर चलने वाला है, वो अल्लाह की तारीफ़ बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्लाह का नाशुक्रा है। वो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम है, यानी वो अपनी मर्ज़ी का खुद खुदा है। जिसने अपनी मर्ज़ी, अपना मन, अपनी ख्वाहिश अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने सरेंडर नहीं की, अपने आप को नहीं झुकाया, तो वो इंसान फिर अपनी ख्वाहिश का गुलाम है और अपने ख्वाहिशों का, अपने मन की मर्ज़ी का वो खुद खुदा है। वो ईश्वर का, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक का इनकारी है और उसका नाशुक्रा है। वो उसका कोई एहसान नहीं मानता कि उसने जीवन दिया है, वो मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, धरती उसकी, सब कुछ उसका है। अब लोग दुनिया में मनमानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मालिक ने फ्री विल दिया है, मौत तक छूट दी है, इंसान को जीवन का समय दे दिया है। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है उसकी तरफ से। यहाँ वो अपने पैदा किए हुए इंसानों को छांट रहा है, कौन मेरा एहसान मानता है, कौन मेरी नाकदरी करता है। अब जो जैसे कर्म करके मरेगा वो वैसे ही बदला पाएगा मौत के बाद। ना शुक्रा नरक की आग में जाएगा और शुक्र करने वाला, उसका एहसान मानने वाला स्वर्ग में अच्छा बदला पाएगा। तो आगे हमारी ये ज्ञान चर्चा सुनने के बाद आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि कौन मालिक को मानने वाला है और कौन उसका इनकार करने वाला है, और कौन सच्चाई पर है और कौन बुराई पर है। बुरा इंसान ही अपनी ज़बान से बुरे शब्द बोलेगा, अच्छा इंसान सीधी राह पर चलेगा। वो बोलने की नीयत नहीं करेगा बुरा शब्द। अगर अनजाने में उससे गलती होगी तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेगा, क्योंकि दुनिया में बुराई का माहौल है, तो इंसान बुराई के माहौल में पैदा होता है, तो बुराई की इंसान को आदत पड़ जाती है। तो जो इंसान अल्लाह का इनकारी होगा, उसका नाशुक्रा होगा, वो कभी भी उसकी तारीफ़ को जो है पसंद नहीं करेगा। ये उसकी पहचान है। और ना ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के अच्छे हुक्मों से नसीहत हासिल करेगा और ना ईश्वर से, अल्लाह से डरेगा। और याद रखें, कुरान मजीद में कहा गया है कि अल्लाह ईश्वर से ना डरने वाले ही नुकसान में हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में थोड़ा सा हल्की आवाज़ है, थोड़ा ध्यान से गौर से सुने। मंदी आवाज़ है, समझ के सुने। तो आइए शुरू करते हैं। वहाँ बुद्धि काम करते इंसान की, जो जितनी बुद्धि वहाँ की श्रेष्ठ होगी, तीव्र होगी, वो मन की बात ना माने, वो अच्छाई का रास्ता को पकड़ लेगा। और आत्मा तो एक ऐसी चीज है कि बिल्कुल शांत है। जो है आत्मा और परमात्मा को, हालांकि गुण कहना भी बात ना, जहाँ गुण है वहाँ अवगुण आ जाएगा। बड़ी सावधानी से सब इस्तेमाल कर जाता है आत्मा और परमात्मा के बारे में। आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के विषय में बड़े सावधानी से शब्द चुने जाते हैं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही कि जैसे छोटे बच्चा को माँ की गोद में सकून शांति मिलते, तो एक मिसाल के तौर पर ऐसे हमको परमात्मा की गोदी में जाकर शांति मिलते। क्यों? क्योंकि वो शांत है बिल्कुल। जो है हमको शांति शांत माहौल में मिलेगी भैया। अब जैसे हम आ रहे हैं और यहाँ अभी मैंने एक आवाज़ सुनी है डीजे की, वो ऐसी धाँधा आवाज़ करते हैं भैंचो, हमारे क्या कि हमारे दिल पे चोट लगते हैं। और बाल करने नहीं, उनके बड़ा मजा आता भैंचो। मैं तो भीतर कान बंद कर लूँगा। जो है न कहा तो कह भी सुन भी बुढ़े आदमी। इसीलिए तो इस्लाम में संगीत हराम है, गाना बजाना हराम है। मैं और बात कभी जा रहा हूँ, तो वो अलग बात है। इस बात बनाया, ये बात हमारी शरीर कह रही है। जो तो हाँ, तो ये हमारे दिल पर चोट पड़ता है आवाज़ की, है। हम बेचैन हो जाते हैं जो है इन चीज़ों में। तो हम कहीं से भी हमें थके मारते जो है, और क्या अपने घर पे आराम करेंगे, यहाँ शांति मिलेगी हमें। मालूम है कि घर पे तो बालक बच्चे नहीं, बल्कि जो डीजे पे बहन धाई धाई कर रहे हैं,
हमने कि यार चूल्हे में दिल करके बाहर में आएंगे, ये कहाँ है सगुन शांति जो? तो शांति हमें कहाँ मिलेगी? बिल्कुल कोई आवाज ना हो, जो वहाँ शांति मिलेगी। तो ईश्वर की गोद में, परमात्मा या अल्लाह की गोद में शांति हमें इसीलिए मिलता है कि वो शांत है बिल्कुल जो है। ये बात माननी पड़ेगी तुम्हें। सही बात है, तो मानने की बात मानूंगा मैं, सही बात है ये। इसलिए इस्लाम में तो गाना जब वो बजाना, शांत है, अभी बात पूरी ना भाई, जब वो शांत है ईश्वर अल्लाह जो है, तो उसके अंदर ये भेदभाव ना, ये परिवर्तन ही ना है कि अच्छाई और बुराई, पाप और पुण्य। ये तो फिर बात दुनियादारी क्या आ जाता है? ये दुनियादारी की है, हम इंसान की बात है। परमात्मा इन चीजों से अलग है। ये फिर रचना क्यों रची उसने आपके अंदर? ये अलग सवाल। अच्छा ही बुराई कैसा नहीं, अलग सवाल से मतलब नहीं है, टेढ़ी अलग बात सवाल है। मत तो हम ये मान लो कि ये इम्तिहान के लिए है। दलील से जवाब दो अगर आप सच्चे दलील हो से तो। जवाब तो ये इम्तिहान हाँ। के लिए, ये इम्तिहान के लिए। अच्छा बस ये और कुछ ना, ये दुनिया बनाई, इम्तिहान के लिए बनाई है। ठीक है, कि दुनिया इससे अलग कौन सा रास्ता है फिर? इससे अलग कौन सा रास्ता है भाई? ये रचना जो रची है उसने इसलिए रची है कि अच्छाई की राह पे चल के मुझे पाले, ये सीधा रास्ता है मेरा। इससे अलग फलसफा कौन सा है ईश्वर को पाने का? क्या करेंगे ईश्वर का, क्या कैसे पाएंगे ईश्वर को, क्या करेंगे मुझे बताएं आप। हो सकता है कि मैं गलती पे हूँ, आप सही बता रहे बड़े हैं। बड़े सवाल यार एकदम ऐसे कर देते हो फटक से। आप जवाब नहीं दे सकते ना, तुम जवाब दे सकते हो? बिल्कुल नहीं दे सकते आप जवाब नहीं दे सकते इस बात का। तुम सवाल क्यों कर रहे हो? जब मैं जवाब नहीं दे रहा तो क्या सवाल क्यों कर रहे हो? तो जवाब दे नहीं देते नहीं हो आप, इसलिए कह रहा हूँ मैं आप तो बता रहा हूँ कि ये जो आप जवाब देते नहीं हो। ये जो तुम सवाल कर रहे हो, पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, तो आप जवाब देते नहीं, इस बार कहनी पड़ रही है मुझे, वरना मैं कहता नहीं इस बात को। अच्छा तुम सवाल करो, तुम करो सवाल। जो कौन सवाल? मेरा सवाल यही है कि ईश्वर ने रचना रची है हमारे अंदर, और हमें एक जीवन का तरीका बताया उसने कि अच्छाई में मैंने सुकून रखा है, बुराई से तेरे अंदर बेचैनी रखी है, तो तू अच्छाई पर चल के मुझे पाले। अच्छाई पर चलकर ही तो मुझे पा सकता है, वरना इसके अलावा नहीं पा सकता। और अच्छाई कहाँ से शुरू होती है कि अपने मालिक के सामने झुक जा, अपने मालिक को पहचान ले, यहाँ से शुरू होती है। ये सवाल है मेरा, ये आस्था है। कौन सवाल है? यही आस्था है ईश्वर को पाने की। इसके अलावा अब आपका कौन सा रास्ता है ईश्वर को पाने का? ये सवाल है मेरा। यही सवाल हमारा। बताओ क्या रास्ता है? तुमने इस सवाल में जो जवाब दो हमें, वो जवाब तुम्हारा अधूरा हो जो। मैंने जवाब नहीं दिया, सवाल किया मैंने। सवाल है, जवाब है कि अच्छाई के रास्ते पर चल के ईश्वर को पा सकते हैं, ये सवाल ना है। हाँ। हम अच्छाई के रास्ते ये पे, मेरा फलसफा है। तुम्हारा फलसफा मीन्स तुम्हारी कथन, तुम्हारा कहन जो है, हाँ। कि हम अच्छाई के रास्ते पे चल के ही ईश्वर अल्लाह को पा सकते हैं। हाँ। इसके अलावा कौन सा रास्ता है? तुम्हारा तुम कौन सा बताओ। रास्ता बता? हाँ बताओ। तुम्हारा कौन सा रास्ता है? तो मुझसे तुम रास्ता पूछ रहे हो, नहीं मैं रास्ता बताऊंगा अगर जो है। बताओ। तुम कह रहे हो तुम जवाब दे, मैं जवाब दूंगा जो है। बिल्कुल दो। और बल्कि जवाब देने से पहले कह रहा हूँ कि तुमने जो बात बताई ये अधूरी बात बताई है। अब पूरी तुम बताओ। पूरी मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। हमने ये बात मानी कि अच्छाई के रास्ता पे चल के ही ईश्वर को पा सकते हैं, अल्लाह को पा सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमारे अंदर ये भेदभाव न हो कि ये अच्छाई और ये बुराई है। वो भेदभाव हमारे अंदर जो है ऊपर से होना चाहिए, अंदर से ना होना चाहिए भेदभाव। अंदर से भेदभाव ना होगा तो आप अच्छाई में चल नहीं सकते हैं। यही तो सत्संग है, ये सत्संग है जो है। अच्छाई से समझने का फर्क है। तुम ना समझ पाओगे इसे। तो तुम समझा नहीं पा रहे ना, कौन समझाओ ना। तुम मेरी राह क्यों बता रहे हो मुझे? अपना रास्ता बताओ ना, अलग तुम्हारा रास्ता कौन सा है ईश्वर को पाने का? हमने एक बात सिद्ध कर दी कि ईश्वर जो है शांत है, अल्लाह शांत है। शांत का मतलब ये कोई वहाँ उथल पुथल ना है, वो अच्छाई बुराई में तो उथल पुथल होता जो है। वो एक अलग टॉपिक है शांत होने का। अरे तो मैंने रास्ते की बात करी है, मैं ईश्वर की ना पूछ रहा। रास्ता की बात बता रहा हूँ, मैं रास्ता ईश्वर को पाने की बात कर रहा हूँ। मैं ईश्वर को पाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं पाने की बात क्यों तुम मानता रहा हूँ, इसलिए मैं पहले सही होगी जब तो मानूंगा। बताओ ना मुझे तो पहले। फिर सही बात है मैं तुम्हें हाँ कर कहलवा रहा हूँ, बताओ। इसलिए बताऊंगा। पहले तुम ये बात बताओ या समझो कि ईश्वर शांत है। इसलिए क्यों शांत है? क्योंकि उसकी गोद में शरण में जाके हमें शांति मिलती तो है। ये तो मैं कह चुका हूँ, सही बात है ये। सही ये बात है। अब या को अगला पॉइंट और देख लो कि शांत वही होता है जिसमें द्वैत भाव न हो, अच्छाई बुराई न हो। बिल्कुल गलत बात है। क्यों गलत बात है भाई? ये अपनी तरफ से मर रहे हैं आप ईश्वर पे। मर क्यों भाई? बिल्कुल मर रहे हैं कि शांत वही होता है जिसके अंदर जो है अच्छा बुराई न हो। ईश्वर ने फिर हमें बेकार पैदा किया है, रचना वगैरह उसने बेचा बेकार रचा है, एहसास ये ख्याल बेकार पैदा करो है या को जवाब अलग है। पहले तुम यही बात समझ ले जो है कि ईश्वर अच्छाई बुराई से आगे है। तुम कह रहे हो गलत है। अच्छाई बुराई से पवित्र है, उसने पैदा किया है। अच्छाई पवित्र क्या मतलब है? बताओ पवित्र क्या मतलब है? क्या मतलब है? हाँ पवित्र क्या मतलब? पाक है। हाँ पाक है तो ना अच्छाई ना बुराई, जब पाक है। कहाँ ले जाते हो बात? अरे कहाँ का ले जाती यार जो है? मैं यार साइंस के हिसाब से बात करूँ, तुम समझते क्यों ना जो है?
ईश्वर पाक है जो है, मैं पाक हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरे अंदर कोई चीज ना है जो है, कोई ऐब ना है मेरे अंदर जो है, हाँ, सही है। मेरे अंदर कोई ऐब ना है, तुम इसलिए भी मैं मत ऐब लेके आना, तुम भी बुराई मत कमा के बताना देखो दुनिया आगे को। मत बढ़ो भाई। अरे क्यों ना मैं बढ़ूंगा आगे, मैं यहाँ पाक की बात कांटे करूँ, पे आए तो पाक आगे की मत बढ़ो। कांटे बात आ रही है, मैं पाक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पाक हूँ, पवित्र हूँ, इसको मतलब है मेरे अंदर कोई ऐब ना है। ऐब को मतलब क्या है? ऐब का मतलब कि न मेरे गुण न अवगुण, न अच्छाई न बुराई। गुण भी सारे बुराई में आवते हैं और अवगुण भी बुराई में आवते हैं, ये दोनों ऐब में ही आवते हैं। और जहाँ ये दोनों चीज होंगी तो एक तो पाक शब्द है अल्लाह के लिए, एक शांत है कि वो शांत है बिल्कुल जो है। तो ये जहाँ अच्छाई और बुराई होंगी वहाँ उथल पुथल होते हैं भाई। मैं अगर अच्छाई के रास्ता पर चलूंगा जो है, समझे, तो मेरे दिमाग में जरूर बुराई हर समय गूंजेगी, कसाकस होगी। कैसा होगी कि सारी बुराई तो यार बुराई मुझे छून ले। मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो सुनूंगा यार कोई ऐसी बात हो कि मैं नरक में चला जाऊँ, तो नरक भी रहेगा मेरे अंदर जो है। यहाँ मैं रात में बैठे हैं तो ये भी है कि यार 10 घंटा बाद दिन भी निकले वो, ठीक। तो जहाँ ये दोनों बात द्वंद्व होते हैं, द्वंद्व, वहाँ शांति ना होती है। या इनको बोलते हैं द्वंद्व, द्वंद्व मच रहा है। द्वंद्व माने दो, यहाँ दो चीज़ होता है, अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, लाभ हानि, दिन रात, अंधेरा प्रकाश, स्त्री पुरुष। जहाँ ये द्वैत होते है वहाँ शांति ना होती जो है। सही बात है, ठीक है। बिल्कुल। और अल्लाह शांत है, तो फिर क्या मतलब है कि इनसे ऊपर है वो जो है, अच्छे बुराई से ऊपर है यार जो है। यहाँ कैसे मुस्कुरा जाता, मानते क्यों ना हो जाए बात है, मानते क्यों ना हो भाई। मेरी भी तो सुनने की कोशिश करो। मैं क्या मैं सच बोलने तुम्हारी वाला बात में सुनूंगा, पहले मेरी बात है क्लियर हूँ? करो। नहीं, मैं सही बात को मानूंगा ना। तुम अपने फलसफे भी लेके आ रहे हो मुझे। मैं अपने फलसफा लेके ना आ मैं रहा सही हूँ। तुम्हें जब दूंगा मैं राय। अपने फलसफा लाऊं तो मत ही हो जो है। अभी तो मैं न तुम्हारा फलसफा ना मेरा फलसफा, मैं तो अल्लाह के फलसफे की बात कर रहा हूँ कि अल्लाह जो है ये जो आपने शांत कहा। है। तुमने भी मानी, मैंने भी मानी, अल्लाह पाक है, पवित्र है। बिल्कुल तो शांत वही होता है जिसके अंदर कोई द्वंद्व न हो, वही तो शांत होगा। बिल्कुल और द्वंद्व उसमें होता है जो अच्छाई बुराई के बीच में कसमकस चलतो जो है। बिल्कुल सही बात है। तो जब ये बात सही है तो फिर ये क्यों ना मानने कि जब वो शांत है तो उसके अंदर अच्छाई बुराई से आगे है वो जो है, या क्यों ना मान नहीं तुम? तो वो तो है ही, तो अच्छा ही बुराई से पवित्र है। ये आपका मानिए, थोड़ी देर पहले ना मानने। नहीं, अभी सुनो बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें, समझो बात को थोड़ा सा। तुम इतनी तो अगर मानिए अपनी अच्छाई बात- बुराई से ऊपर है वो, हैं? अच्छाई बुराई से ऊपर है। ऊपर का मतलब तुम कई कारण निकाल लो उसके, बहुत सारे। ऊपर ना है, बुराई की आगे। भी बहुत सारी टेढ़ी राह हम है। कह रहे हैं आगे है उसे अच्छाई बुराई से आगे है। अच्छाई बुराई से ऊपर कह रहे हैं आप। अच्छाई बुराई को पैदा ही उसने किया है, मैं कह रहा हूँ। आप ऊपर कह रहे हैं, उसने अच्छाई मैं कह रहा हूँ पैदा ही उसने किया अच्छाई बुराई को। इसमें तो ये ना कि वो अच्छा बुरा दोनों चीज़ों के अंदर, उसमें तो एक भी चीज़ ना है, दोनों पैदा करो कुछ भी ना है। अच्छाई बुराई के अंदर ही उसकी मर्जी भी है, देखो समझो बात को। उसने अच्छाई बुराई, इसीलिए वो जो है बुराई से बेचैनी पैदा कर देता है। सुनो, उसने अच्छाई बुराई पैदा करी है, उसने दुनिया पैदा करी है, दुनिया पैदा भी करी है, दुनिया की मौत भी उसके हाथ में है, फिर भी वो जन्म और मौत से अलग है। तो वो तो है ही, आगे- फिर कौन मना कर रहा है इस चीज को? तो जब उसने जन्म और मौत पैदा करी है फिर भी इनसे आगे है। ऐसी अच्छाई बुराई पैदा करी है, अच्छाई बुराई से भी आगे है। दुनिया पैदा करी है, दुनिया से भी आगे है। इन बातों को क्यों ना मान रहे तुम यार? तो मैं कह तो रहा हूँ आपसे, मेरी बात समझो ना आप। हम्म, रूह जो आत्मा है उसका घर है। बात हो गई पहले, यह बात मानो, वो बता दे पहले जो इस बात को मानो, बात को? तैयार है बात को किस बात को? कि अल्लाह ने दुनिया पैदा करी है, दुनिया से आगे है। दुनिया में वाला आगे जन्म का, और मौत- आगे का मतलब क्या है? बता दूंगा यार। ऊपर ऊपर तो है ही, वो ऊपर ही है वो तो भाई, ऊपर तो है ही, इसमें कौन सा गलत बात तुम है? ऊपर क्यों दूसरे रूप में ले जाते हो? तुम ऊपर को भी ले जाते हो, फिर को साथ में आसान बैठो सच्चाई के रूप में ले आता हूँ मैं। ना। सच्चाई ना है वो। तुम धोखे पे जाते हो बार बार, धोखे पे धोखा। ये मत को ये तानाशाही है तुम्हारी कि मैं सच्चा भी आता हूँ, तुम झूठे ना, पे ना, जा रहे मैं हो। ऐसी बात मत ना, करो। ना, तानाशाही। बातचीत चल रही है सच को हमारी, सच कहना तो तानाशाही। हमारी बातचीत चल रही है। अभी फैसला ही ना हो तो कैसे कह रहे हो बिना फैसला से पहले कि मैं सत्य तुम झूठो? नहीं, मैं कैसे तो कह कह रहा रहे हो हूँ जहाँ तक बात पहुँची है, अरे, जहाँ तक सच जहाँ है, तक मैं बात तो साबित कर रहा हूँ पहुँची सच है, है। अभी जहाँ आगे तक बढ़ाओगे वहाँ जहाँ सही तक होगा, बात सही मानूंगा, पहुँची है तो गलत मैं- होगा गलत मानूंगा। जहाँ तक बात पहुँची है तो मैं कह रहा हूँ भाई प्रमाण से ये बात ऐसे तुम भी मान रहे हो, मैं ही मान रहा हूँ। और कभी कभी तुम कहते ना मैं ना मान लो, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार तुम ना मानने तो मुझे सबूत दो कि क्यों ना मान रहे, कारण बताओ क्यों ना मान रहे। तुम कारण भी ना बताओ, बताता हूँ मैं। क्या बता रहे हो? अरे मैं तो आज तक बगैर दलील तो की बात अभी नहीं करी आपसे। आप अभी जवाब तक दीजिए। बात फाइनल ना भाई तो कैसे कह दी कि मैं सही तुम गलत हो? कैसे कह रही हो तुम? जो जहाँ तक आपने बताया वहाँ जहाँ ये तक सही बताया लगा वहाँ तक मुझे। सही है दोनों जो है। बात खत्म। अभी ये तना भाई कौन अच्छा है, कौन सही कौन गलत है, अभी तना भाई ठीक है। इसलिए मत को पहले से। ठीक है, तो बताओ। हम ये कह रहे हैं, अभी ये मत पूछो कि ऊपर क्या मतलब है। हम तो कह रहे हैं आगे है जो है। अल्लाह ने दुनिया बनाई, दुनिया से आगे है। दुनिया में जन्म और मौत दी, इनसे भी आगे वाला जन्म न मौत। दुनिया में अच्छाई बुराई, पाप पुण्य, दिन रात, ये सब मान सम्मान, ये सब बात नहीं है।
चोर भी दे, ईमानदार भी दे, लेकिन वो सबसे आगे है, ठीक है। दुनिया हर चीज़ से आगे है। इसलिए हम उसके बारे में ऐसी बात सोचें कि अल्लाह तो ईमानदारी से और बेईमानी से आगे है। इसको मतलब ये ना है कि वो जो बेईमानी को भी चाहा तो ना, यहाँ समझ लो ये सत्संग की बात है जो, ये बात तो सिद्ध है, ये बात तो मैं प्रमाण के सिद्ध है जो है कि अल्लाह जो है अच्छाई बुराई दुनिया के द्वंद्व जन्म मौत इन सब से आगे है, ठीक है। इन सबको शहंशाह है, ऊपर है इनसे जो है। लेकिन जब और ये चीज़ जो है वहाँ के पास भटकती भी ना है जो है, अच्छाई बुराई पाप पुण्य, ये तो ये दुनियादारी की चीज़ है यार जो है। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह जो है इनको जो है बुराई को भी चाहे और अच्छाई को भी चाहे। यहाँ चाहत वाली बात आवे तो ना, चाहत वाली बात है तो उसे यही है कि मेरे पास आना तो अच्छाई रास्ता पे आ, बुराई से बच, बुराई से बचे, अच्छाई के रास्ता पे मेरे पास आ। इसको मतलब ये ना है कि अल्लाह अच्छाई बुराई से लिपट होए, ये अल्लाह ही अच्छाई बुराई से लिपाए माने अल्लाह, ऐसी बात ना है जो है। अब फिर हमारे ऊपर बात आते है, ये बड़ा पेचीदा सवाल है जो है। अब हमारे ऊपर आते हैं कि रहे तो यार दुनिया में रहे जो दुनिया अच्छाई बुराई से बनी है, और अल्लाह के पास जाने को एक ही रास्ता है यार अच्छाई को जो है। तो क्या करें यार, अल्लाह के रास्ता चलो तो दुनिया हमारे पास डंडा भूत बना देगी कि चलो आया तू दुनिया को बन जो भगत बन के। रात खुली खोल रखी। मेरी बात सुन लो यार, अगर आप ईश्वर के रास्ते पे चलेंगे तो आपको दुनिया की कुछ ताकत रोक नहीं सकती है। ऐसी बनाइए दुनिया की हालत उसने, कोई रोक नहीं सकता आपको। दुनिया के रास्ते पे जब तुम चलोगे, दुनिया को पार करना कोई मजाक बात है? मैं अपनी तुम्हारी बात ना कर रहा हूँ, मैं तभी दुनिया की बात कर रहा हूँ। हालात और दुनिया में हालात, अरे वहाँ का बना तो बात है कि जो है मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं फिलहाल जो है दुनिया की बात कर रहा हूँ कि यहाँ आदमी दुनिया से अलग। अरे दुनिया ने कानून बनाई है, अब हमारे देश की कानून है यार, ये तो अल्लाह की कानून तो बहुत बड़ी बात है जो दुनिया के कानून के खिलाफ भी चला तो पुलिस डंडा मार के सारी जेलें बंद कर देते हैं हमारा छूट जो है। तो अल्लाह के कानून के खिलाफ चलेंगे जो हम तो फिर दुनिया क्या करेगी? जब यहाँ दुनिया के बने हुए कानून, बात पे जमो, दुनिया के कानून के खिलाफ चलोगे डंडा बजाएगी, और ईश्वर के कानून के खिलाफ करोगे वो क्या करेगा? फिर क्या करेगा? ये दुनिया वाले वो ईश्वर क्या करेगा जब उसके हुक्म के खिलाफ चलोगे? हम ईश्वर बात नहीं कर रहे, दुनिया की बात कर रहे हैं। इसीलिए जहन्नुम बनाई है उसने। हम यहाँ दुनिया की बात कर रहे हैं। हम दुनिया की बात ये कर रहे हैं कि अल्लाह का कानून तो ये है भैया कि अच्छाई बुराई दोनों एक ही चीज़ है। अरे तू मेरे पास आवे तो बुराई को तज के अच्छाई के रास्ते पे आ जा। अच्छाई बुराई दोनों एक चीज़ नहीं है, और ठीक हो, एक चीज़ नहीं है। अच्छाई बुराई अलग अलग है, बहुत फर्क है। ये भी भूल निकाल दें हम। ईश्वर ने कहा है अच्छाई बुराई एक नहीं है, बराबर नहीं होते दोनों। एक तो हमें राजी कर रहा है, तकलीफ उठा रहा है सच्चाई के रास्ते में चल के, और एक हराम के माल कमा के मजे कर रहा है। दोनों को बराबर कर देंगे हम? नहीं, मैंने समझा के तौर पर दोनों को बराबर नहीं करेंगे। मैंने समझा के तौर पर भैया तो समझाने के तौर पर गलत बात कैसे मान लूंगा? अच्छाई बुराई बराबर कैसे जाएंगे बोला? एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अच्छाई बुराई बराबर नहीं है, बराबर ना एक है। स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं। दोनों का अंजाम मौत के बाद अलग अलग है। दोनों को बैलेंस। अरे वो अंजाम अलग है। अल्लाह जो अच्छाई को चाहता जो है ये अलग बात है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, उसको तो मानते नहीं हो। दुनिया में जो है अच्छाई और बुराई ये बराबर के रूप में चल रही है जो है। हाँ, चल रही तो रही है, लेकिन वैसे बराबर नहीं है। ईश्वर की निगाह में दोनों चीज बराबर नहीं है। ईश्वर की निगाह में तो यार जो है ये है ही ना कोई चीज जो है। ईश्वर निगाह में दुनिया है जो है। ईश्वर निगाह तो एक ही बात है कि तू अच्छाई के रास्ता पर मुझे पाना चाहता हूँ। सही बात है। और तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ कि तो कदम कदम पर ये दुनिया जो परेशान करेगी। बिल्कुल, शैतान तो परेशान करेगा। हाँ। तो अब मैं यहाँ बात यह आ रही कि हम अल्लाह की मर्जी के अनुसार, मर्जी शब्द में इस्तेमाल कर रहे हैं समझाने के तौर पर, अल्लाह की मर्जी के अनुसार सही रास्ता पर चलेंगे तो दुनिया वाले हमें जीन ना देंगे जो है। क्यों ना जीन देंगे? कौन जीन देगा? दुनिया वाले। क्यों? तुम चोर और चक्कर में ज्वारी सारी जाके बैठ जाइए और वहाँ कह दियो कि ये मत करो मत करो। देखो मैं तो रात दिन कहता हूँ, रात दिन कहता हूँ। कोई तुम्हारी इज्जत कर दो है? कोई इज्जत कर दो ज्वारी शराब ना करे इज्जत। मेरा काम कहने का, मैं कहूँगा ईश्वर का हुक्म है, क्या हो मेरा ये भी कोई बात बुराई से रोको, लोगों को रोको। हैं? हम दुनियादारी के रहन सहन की बात कर रहे हैं यार। दुनियादारी भी हमें काठबेंद दो रहे। हम ईमानदारी की बात करें जो है। अभी मैं अकेला हूँ, जबान से कहता हूँ, और जब अच्छे लोगों की इकट्ठे हो जाएंगे ना तो फिर उन्हें हाथ से भी रोकेंगे हम। उसका हुक्म है ईश्वर का कि जमात बन के, जैसे उनकी ताकत है बुराई की, तुम भी अच्छाई की ताकत इकट्ठी करो। मिसाल ये है कि कभी कभी दुनिया दीन से भारी पड़ जाता है। क्या का मतलब?
दुनिया दीन से भारी कभी नहीं पड़ती, और पड़ती है तो उस ईश्वर का इम्तिहान है, इम्तिहान लेता है। इम्तिहान की बात कर रहे हैं। हाँ और भारी पड़ने का मतलब यह है कि हमें परेशानी आ जाता है। बिल्कुल आती है, सच्चाई की राह पर परेशानी आती है। हमें सच्चाई के रास्ता पे परेशानी न आवे तो उसको तरीका ये है कि हम बाहर से तो दुनियादारी को दिखावें, बाहर से तो दुनियादारी को जी में। भाई अल्लाह की राह पे जीने को तो मतलब ये है यार कि हम अल्लाह पे विश्वास करें, हम न कमा रहे हैं हमारे तू कमावे वो जो है, जब तू तेरे दुनिया बनाई है, दुनिया को रोजी रोटी दे रहा है, हैं? ऐसी मिसाल ने सुन देख देख के पढ़ के जो है, तो हम कौन को कमावे जो है, तू देखो हम बैठे हैं हाथ पाथ धर के जो नहीं, उसकी मिसाल ऐसे दी है, ड्राइवर होता है, ड्राइवर आदमी एक है मगर ध्यान उसके अंदर कई है, क्रिच पे भी ध्यान है, रेस पे भी ध्यान है, और तुम्हारा जो है गियर पे भी ध्यान है। ट्रक का ड्राइवर होता है, बस का ड्राइवर, और सामने रोड पे भी ध्यान है। तो जो मेन ध्यान होता है वो रोड पे होता है, पीछे का ध्यान गियर डालने पे भी होता है। तो अल्लाह कह रहा है मेन ध्यान मेरी तरफ लगा, और पीछे का ध्यान गियर पे, वो रोजी कमाने की तरफ लगा। यकीन करके मैं पालने वाला हूँ, जमीन लोहे की बन जाए, आसमान तांबे का बन जाए, मैं पालता हूँ। तू पालने वाला, हमारा मेन ध्यान तेरे ऊपर ही है। हाँ मुख्य ध्यान का मतलब है कि अंदर से हमारा दिल दिमाग मन सब तेरे में लगा हुआ है। हाँ लेकिन बाहर से शरीर तो हमें साइड में गियर पे क्लिच पे भी रखना पड़ेगा। ये दुनियादारी गियर, पीछे का ध्यान दुनिया पर रखो। हम यहाँ अब जैसे तुम हो हैं, तुम्हारे 4-5 बालक हैं, तो तुम्हारा ये फर्ज है कि भैया रे जाओ तुम ये काम करो, जो पेट में सब्जी बेचो या कमा के लाओ, नौकरी करो बेटा रे। जब मालिक ने शरीर दो तो इसलिए रोटी तो चाहिए जो कमाने के लिए जो, तो हमें दुनियादारी जो है देखनी पड़ेगी, और अल्लाह को भी ध्यान सच्ची रास्ते चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ में फर्क ये है कि दुनियादारी को देखो तो बाहरी तौर पर देखो, दुनियादारी में अपने मन को मत फंसाओ, दिल को मत फंसाओ, दिल को उसी में रखो। बस तो यही तो ईश्वर को पाना है, और क्या है, यही ईश्वर को पाना हो। बिल्कुल। इसके बारे में एक रामायण की चौपाई है, तो बहुत अच्छी बड़ी सटीक बैठते जो है कि शरीर से कर माने हाथ, कर से कर्म करो विधिनाना, यानी कि हाथों से अनेक तरह के काम करो जो तुम्हें रोजी रोटी करने हैं, हाथों से या शरीर से। मन राखो जहाँ कृपा निधाना, लेकिन मन को वहाँ रखो। मन तो अल्लाह की चीज़ है, मन बाहरी चीज में। सही बात है, बिल्कुल। मन को रखो जहाँ मालिक है, बिल्कुल। ये सत्संग है, इसको अभ्यास करना है हमें जो है, हमें इसको अभ्यास करना है भाई, कि दुनिया शरीर को दुनियादारी में रखो, दुनियादारी देखो, सही दुनियादारी तो भाई ना सकते जो है, लेकिन मन को मत भगाओ, मन को मत रमाओ दुनियादारी में, मन को रखो अल्लाह में, मालिक में। बिल्कुल। तो अगर हमारा मन मालिक में, तो फिर ऐसा द्वेषभाव मत रखो। जैसे कि ऐसी मिसाल है कि एक आदमी खाट में बैठ के भजन करते हैं, दूसरा आयो ये बट्टा खाट बैठ के भजन, तो सारे नीचे आसने वाले भजन कर लिए। अच्छा भैया तुम क्या करते हो? मैं तो सारे क्यों ना करता, चलते तुम कर लेती हूँ, ये सारे टूटे तो बढ़ जाऊँ। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। तो जितने आदमी उतनी बातें, जितना आदमी उतनी बात जो है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए अब दुनिया इसमें इसलिए हमें जो है यहाँ एक बात में एक फतवा पैदा होता है यहाँ। अब यहाँ दुनिया वालों की मानोगे या अपने बनाने वाले मालिक की मानोगे? दुनिया वालों की मानोगे, अपने बनाने वाले मालिक की मानोगे, ये फलसफा आता है यहाँ। मन को राजी कर या रब को राजी कर। मन को राजी करता है तो उसका बदला वैसे ही पाएगा नरक में। दो रचना है, दो ही रास्ते हैं ज़िंदगी जीने के। रब को राजी करेगा तो उसका अच्छा बदला पाएगा, उसका इनाम स्वर्ग में। ये तो आखिरी बात कर दिया, जिसकी इच्छा इंसान के अंदर रखी है ईश्वर ने। अल्लाह के पास जान, मन की मानेगो कि रब की मानेगो, ये बात तो जब तो रब के पास पहुंच जाओगे। जब तुम्हारी चीज़ दोनों हो गई, ये मेरा मन है और ये मेरा मालिक है, मैं कौन की मानूँ, ये तो उस मंजिल की बात है, आखिरी मंजिल की बात है। हम तो शुरुआत में कह रहे हैं यार, शुरू में शरीर को, वहाँ मन और अल्लाह है, यहाँ दुनियादारी तो चल रहे हैं, हम इबादत तो चल रहे हैं, तो यहाँ हमारा मन और शरीर है जो है। तो यहाँ जो है हमारे कवि कह रहे हैं, हमारे किताब कह रही है जो है कि शरीर को दुनियादारी में रख, रोजी रोटी कमा, कैसे पेट भरे होते रहो, रोटी कपड़ा मकान चाहिए तो भाई, और मन को मालिक में रख। मन की ऐसी बात मत माना कि मन के वो चोरी कर रहा है रोजी रोटी कमाने के लिए। क्या मन भी वहाँ लगता है जहाँ ध्यान लगता है। पहले ध्यान जरूरी है मन से पहले, तो ध्यान का ही नाम इबादत है। ध्यान ईश्वर में लग जाए,
मन फिर वहाँ साहब झुक जाए। भाई, ये अगली बात मन पे है नहीं कि बात समझो। मन कैसे लगा में अगली बात है। हम मन- हम मन- अभी पहली बात कर रहे हैं यार। मन जो का है मन के दो काम है, या तो झुक जा या कर जा। मन से पहले ध्यान है। ध्यान जहाँ होगा वहीं मन लगेगा। ईश्वर में ध्यान होगा तो वहाँ मन लगेगा, दुनिया में ध्यान होगा तो वहाँ मन लगेगा। सीधी सी बात है। ये अगली बात है यार जो है। ये पहले की बात है, अगली बात ये कहाँ पहले की बात ना जो है, पहले की बात तो है? ये मन से पहले ध्यान है। मन से पहले ध्यान आता है। गौर करो, भूल रहे हो आप। मन से पहले कैसे जाओ मन तो हमारा अभी हम ध्यान तो कर रहे हैं। पहले ध्यान है, फिर मन लगता है। कहाँ है ध्यान पहले? आपका ध्यान हम मेरी बैठे हैं, हमारा शरीर भी है, मन भी है, बुद्धि भी है। आपका ध्यान ध्यान मेरी- कहाँ है जो है? आपका ध्यान मेरी तरफ है, इसलिए आपका मन मन से आप बोल रहे तुम हैं। ध्यान को जानते हैं? ध्यान क्या चीज होता है? मन को जो चलायमान ध्यान मन क्या है, चीज जो है? दुनियादारी में भागत नहीं, है। ध्यान पे आपने बात करी, ध्यान क्या चीज़ है? हाँ ध्यान पे थोड़ी बात करेंगे। ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान वो चीज़ है कि मैं किसी चीज़ को ध्यान से देख रहा हूँ, ठीक है। अब दाएं बाएं से मुझे कोई पुकारता रहे तो उसकी पुकार भूल जाऊँ, वहाँ ध्यान लगा हुआ है मेरा। जब ध्यान लगा है तो मन भी मेरा वहीं लगा है, तो मैं सबको भूल जाऊँ, वहाँ से निगाह ना हटे मेरी। इसी को ईश्वर कहता है कि सारी दुनिया की तरफ से पीठ कर ले और मेरी तरफ चेहरा कर ले, ध्यान कर ले मेरी तुमने तरफ। अभी ये बात कही कि जब मेरा ध्यान वहाँ लगा हुआ तो मन भी वहाँ लगा हुआ। हाँ, ये तुमने बात उल्टी कह दी। कैसे बताओ? ये बात उल्टी कह दी। ध्यान को मतलब ये है, मैंने कई किताबों में पढ़ी है ध्यान की परिभाषा, कि हमारा मन जो चारों तरफ भटकत हुए, एक जगह बैठती ना मन, ठीक है। मन का लक्षण ही बड़ा स्वभाव बड़ा चंचल होता जो है, कभी यहाँ कभी वहाँ, बैठे यहाँ है और दुनिया में हाल घूमे तो मन जो है। बिल्कुल और यही हमारे दुख को कारण है, मन चारों तरफ भागना भटकना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो ध्यान को मतलब है कि मन को चारों तरफ से बुलाए के और एक चीज पे एकाग्र करना। तो पहले ध्यान आ गया ना। पहले मन आयो, मन की परेशानी से हम परेशान है, इसलिए मन को एकाग्र करना, मन को एक जगह पे बांधना, ये ध्यान है। तो ध्यान ने तो कंट्रोल करा मन पे, ध्यान ने ही तो कंट्रोल किया मन पे। बात समझो ना, जोश में मत समझो, होश में आके समझो। तुम मैं समझ रहा हूँ, तुम ये कह रहे कि पहले ध्यान है मन बाद में। इसी लिहाज से कह रहा हूँ मैं कि नहीं, इस ध्यान वजह से तो गलत कंट्रोल कह रहे हो। करता है मन पे, पहले ध्यान है। ध्यान कंट्रोल करता है मन पे। तुम ये कह सकते हो जब ध्यान ईश्वर में लग जाए इबादत में, तो मन भी ईश्वर में लग जाता है। और इबादत- जब मन लगता है तो फिर सारे सुख दुख खत्म है इंसान की। ये बहुत छोटी छोटी बात में आ गए हम जो है, और वहाँ बात में तुम बहस कर रहे हो। बहस ना करना, मैं जो बात आ रही सच मैं सच बोल रहा हूँ। कहाँ सच आ रही है? बाहर आ रही है सच जो है। अरे हमारा मन परेशान है, मन परेशान है, इसलिए हम ध्यान की विधि में जाते हैं जो है। क्यों जाते हो ध्यान की विधि में? मन परेशान करते हैं इसलिए। मन को शांत करने के लिए। हाँ। तो ध्यान तो दूर करेगा ना पहले उसको। ध्यान दूर करेगा, लेकिन पहले तो हम मन से परेशान है। पहले तो हमारे सामने मन आयो कि ये सारा मन हमें परेशान कर रहा है। मेरे सामने पहले मन आया कि मन को परेशान कर रहा है, इसलिए मेरे बुजुर्ग ने बताइए कि तू ध्यान कर भाई। ध्यान बाद में आया जो है, ध्यान की विधि है, वो तो एक विधि है, एक तरीका है, वो बाद में आया मेरे सामने ध्यान जो है। अरे हंस कर मान क्यों ना रहे यार जो है, न मान तुम लोग क्यों ना मान जो है। मैं परेशान हूँ, अब मुझे मैं- पता है मेरी परेशानी आप दूर कर देंगे। मैं आपके पास आया, मैं ये ना आपने कह दूर रहा कर दी तो हूँ, आप बड़े ना हुए- आप मैं बड़े ये ना ना कह रहा हूँ, मैं आप बड़े ना हुए अपने बाप। मन से परेशान हूँ। हर आदमी मेरे मन से परेशान होता है। मैं अपने मन से परेशान हूँ, तो मेरे सामने मन है जो है इस समय, ठीक है। कि मैं ये मन जो मुझे परेशान कर रहा है, इससे मैं कैसे निजात पाऊँ, कैसे सारे को इसे कंट्रोल करूँ, कैसे या परेशानी से दूर रहूँ। तो मुझे किसी ने बताया कि बेटा ध्यान के द्वारा होगा ये जो। तो फिर बाद में आता है ध्यान। चलो आपके इस नज़रिए से ठीक है, मेरे नजर में दुनिया के मेरे नजर से नज़रिए से ये भी ठीक है कि जो है ध्यान से जो है मन शांत होता वो है। अलग चीज़ है यार, ध्यान से होती है शांत जो है, लेकिन पहले तो मन है। नहीं, वो आपके फलसफे से मन आता है। सही कह रहे हैं आप भी सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात आप लग भी रहा। सही ना कह रहे, और ये मैं भी सही कह रहा हूँ। दुनिया कह रही है, दुनिया मन से परेशान है। बहुत से लोग जानते ना ध्यान क्या होता है जो है, बहुत से लोग जानते ना है, लेकिन मन को हर एक कोई जानते जो है कि हाँ मेरा मन तो भैया कभी रसगुल्ला खा भी करते है, कभी पिक्चर देख भी करते है। तो मन हर एक कोई जानता है गमार से गमार, लेकिन सारे ध्यान ना जानते बहुत चीज़। तो ध्यान अलग चीज़ है जो है, वो बाद में आता है ध्यान जो है, ये ध्यान तो सबका लगा हुआ होता है, जानते तो सब हैं। वो अलग बात है। ध्यान लगा हुआ दुनिया पे है, लगा हुआ होता है। वो अलग चीज़ है कि थोड़ी देर के लिए मेरे चोरी पे ध्यान लगो, जेब काटे पे ध्यान लगो, हम्म। नमान काय पे ध्यान, वो अलग चीज़ है। असली ध्यान को मतलब है मन को एकाग्र करना, बिल्कुल सही बात है। चंचल मन को एकाग्र करना, ये ध्यान है जी। और समझे? एकाग्र जब ही होगा जब ईश्वर की शरण में पहुंच जाएगा। एक ईश्वर की एकाग्र हो जाएगा, शरण में पहुंच जाएगा तो एकाग्र हो जाएगा। ध्यान के द्वारा मन को एकाग्र करो, इसको अभ्यास करो। अभ्यास करते करते मन के अंदर ठहराव आ जाएगा। बिल्कुल आ चुका। मन में जब ठहराव आवेगा तो सकून और शांति मिलेगी।
हमारे अंदर अशांति इसलिए है कि मन हमारा चंचल है। बिल्कुल। जब मन में ठहराव आवेगा तो शांति मिलेगी, और फिर वही अवस्था हमारी फिर अल्लाह के नजदीक पहुंच जाती है। ये ना कि अल्लाह की कृपा से ये सब काम, वो तो यार हर चीज अब फिट आ उसकी, जाता है। अब बिल्कुल आपने जो कहा सही बात है। अब उसकी ईश्वर का कुदरत है कि जो जिस चीज़ में मेहनत करता है मैं उसको उसके नतीजे दिखाता हूँ। तो अब जो इंसान यहाँ तक पहुँच जाएगा उसके नतीजे क्या होंगे, क्या महसूस करेगा वो, ये भी सोचने की बात है। जो यहाँ तक पहुंच जाएगा, हाँ, क्या नतीजे देगा अपने अंदर, कुदरत क्या नतीजे दिखाएगी उसको। मन में कुदरत पहले तो मन में ठहरा लो में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो पीछे की छोड़ दो, अब आगे जो पहुंच गए हो उसके क्या रिजल्टमेंट हैं। कुदरत का फैसला है कि मैं रिजल्टमेंट दिखाता हूँ जो मेहनत करता है जिस चीज़ पे, इसका रिजल्टमेंट क्या है। तुम पहुंच गए हो, हाँ बिल्कुल, तो जब भी तो सवाल कर रहा हूँ आपसे मैं ना पहुंचू तो मैं क्या जवाब दे दूँ, मैं ना पहुंचूँ तो मैं जवाब दूंगा। मरने से पहले मरने का गम लग जाता है, मौत के होश में जाता है इंसान। इस दुनिया में जीवन की हकीकत धोखा खुल जाता है उसमें कि इस दुनिया का जीवन जो है कभी भी ख़त्म हो सकता है, मौत का गम लग गया उसमें। दूसरी बात, सवाल ये उसने- हो कि उस कंडीशन पे पहुंचने के बाद कैसा व्यवहार होता है उसका आदमी का। व्यवहार एक अल्लाह अलग के चीज़ पास है, पहुंचो, व्यवहार वहाँ एक को- अलग वहाँ की चीज़ आदत, है। वहाँ की नीयत कैसे आ जाता जो है? हाँ वो एक अलग चीज़ है, उससे उसकी बारे में बात करेंगे, उसके व्यवहार और बारे में नीयत के पूछिए बारे आप, जैसे में। बोला कि तुम वहाँ पहुँच गए, हाँ मैं पहुँच गया, तुम्हें बताओ कैसे पहुँच गए हो, वही बताओ जो। जब तुम उस कंडीशन में पहुँच गए हो, मन में ठहराव आने के बाद फिर अल्लाह के करीब पहुँच गए जो है, तो तुमने क्या अनुभव करो जो है? वही तो बता रहा हूँ मैं। इंसान का दुनिया का धोखा जो है हट जाता है, हटा देता है वो मालिक, और मरने से पहले मरने का गम लग जाता है क्योंकि मौत के होश में आ जाता है। अंधकार से दुनिया को गम लग उसकी जाता जो है? अकल है, उसकी जो अकल है, ना, मालिक जो दुनिया के उन्हें हटा दे तो बात चलो मैंने धोखा, मान ली, धोखा जो है। क्या धोखा हाँ। बताया मैंने आपको कि जीवन के ख़त्म होने अगले पल का भरोसा नहीं, और दुनिया को इंसान हमेशा का घर समझ के जी रहा है, और यहाँ अपना ये मेरा वो मेरा कुछ भी ना है इंसान का, मौत आई तो कुछ भी ना है। फिर तो दुनिया की बात तो वहाँ पहुँचने के बाद क्या अनुभव करते हो? वही तो बताने जा रहा हूँ मैं हाँ। कि मौत का गम लग जाता है इंसान को। मत को गम, हाँ वहाँ पहुँचने के बाद भी हाँ है, हाँ। वो क्यों? मैं पहुँचना हूँ लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार ना करती। मानोगे, अगर पहुँचोगे तो मानोगे, नहीं मानोगे तो जो महसूस करता है फिर जब समझता है ना आदमी बिना प्रैक्टिकल के, तो फिर समझना मुश्किल है ना। वहाँ पहुँचे ना फिर गलत महसूस करो। हाँ अल्लाह तो जन्म और मौत से ऊपर ही चीज़ है। जब हम उसके पास पहुँच गए फिर मौत को डर, तो इसको तो हम पहुँचे ना हुआ यार, सीधी सी बात है। अल्लाह अलग है, आप अलग हैं, आपको मौत देने वाला मैं है। अलग हूँ लेकिन मैं ऐसे के पास पहुँच गया कि जो मौत को शहंशाह है, फिर मुझे मौत का डर हो यार। क्यों डर होगा? कमा लेंगे तुम्हें मौत देने वाला है वो, मिट्टी मिलाने वाला है। नशे में बोल रहे हो तुम, हैं? नशे में बोल रहे हो। हमें मिट्टी मिलाने वाला है? हाँ हमें नशे में बोल रहे हो, यार, तेरी कमाल अकल है। पे नशा छाया हम हुआ ये है। कह रहे हैं कि यार हमने मौत का ध्यान होश के नहीं। द्वारा, अरे तुम बेवकूफ आदमियों पर नहीं, झुक जाते वही जो। तो जिसको बेवकूफ़ कहा वो सच कहता है। बड़े बड़े अकल वालों ने बेवकूफ़ हम कहा ये है कह रहे हैं कि नबियों को। अब ध्यान के द्वारा हमने ये बात तय कर ली कि मैं शरीर ना हूँ, मौत शरीर की होते। मैंने अपने को पा लो, मैंने अल्लाह को पा लो, और फिर भी हमें सारे मौत को डर है जो है, तो हम खाम का बकवास कर रहे हैं कि मैंने तो अल्लाह को पा लो और अपने को पा लो। अपने को पाने के बाद, आत्मा को दीदार करने के बाद, अल्लाह के नज़दीक पहुँचने के बाद मौत को डर ही ना आने को जो है। और जो कहते हैं वो मौत को डर, तो बेवकूफ़ बना रहा हूँ दुनिया दो को। चीज़ें हैं, ईश्वर से पूछना आस्था है मेरी रखने एक ही बात है कि लास्ट बात, डरना भी है, उसकी रहमत की उम्मीद भी रखना है। कौन से डरना है, काय को डर जो है? ये फलसफा मालिक को ना मानने और फलसफा ना से मानने मतलब का ये कि है। अल्लाह को पाने के बाद नेक राह दुनिया को बताओ, बस ये है तो सही है। और वो फिर भी डरे, वास्तव में दिल से डरे, तो वो नाटक कर रहा हो जो। तुम अपने अल्लाह आप को बिना मालिक के आजाद समझ रहे मैं हो। अपने आप को ना समझ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल कुरान समझ भी रहे कह रही है, बाइबल कह रही है, वेद कह रहे हैं, सब हमारी दुनिया की धार्मिक पुस्तक कह रही हैं कि अल्लाह जन्म और मौत से आगे है, परे है, दूर है। वह न जन्म न मौत अल्लाह की, और हमारी जो रूह है, आत्मा है, ये भी न कभी जन्मे न पैदा हो। न जन्म में न पैदा हो, आत्मा भी हाँ बिल्कुल गलत फलसफा है, शैतान का बहुत बड़ा धोखा है। मौत पे जाकर खुलेगा, बताओ कैसे मौत पे जाकर खुलेगा। आत्मा कब, कौन की आत्मा पैदा हुई है? जब जीवन की बाजी ना हमेशा बताओ के लिए आत्मा हार कौन की होगी। पैदा हुई, बताओ यार आत्मा को ईश्वर ने पैदा किया है। कैसे? कैसे? अपने एक हुक्म से पैदा किया उसने। कैसे, कहाँ पैदा करो है? हैं? कौन सी गुफा आलम पैदा अरवा करो? में, हैं? आलम अरवा आसमानों के ऊपर। आत्मा को हाँ फिर पैदा किया है आत्मा को।
आप कह रहे हो कि आत्मा की शुरुआत नहीं है, ना अंत है। और परमात्मा की शुरुआत है। यार परमात्मा से जोड़ रहे हैं आप जो है आत्मा को, ये तो गलत फलसफा है। आत्मा में परमात्मा है। वो नंबर एक महामूर्ख जो जिसको आत्मा और परमात्मा में बड़े फर्क समझ रहा है, वो महामूर्ख हो तो जो है, जिन्होंने जो मूर्ख कहा ना, आत्मा में और मौत पर मूर्ख बना दिया ईश्वर ने, मेरी बात सुनो, हम इसलिए बात ना कर रहे हैं, तबाह कर दिए। हम दुनिया बात कर रहे हैं हाँ। कि जो आदमी इतनी बात ना जानते हो कि आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है। हाँ। आप कह रहे हो आत्मा की ना शुरुआत है ना अंत है। तुम दिल मैं कह रहा हूँ आत्मा को पैदा किया ईश्वर ने। सुनो एक मिनट, तुम दिलशाद भाई हो, तुम 10 साल पहले राजमिस्त्री काम करते हो, आज तुम जो है ये काम कर रहे हो, क्या नाम है, धर्म का प्रचार कर रहे हो, हैं? तो हमने मानी कि तुम्हारी इज्जत है कि जो है, तुम्हारी दाढ़ी बहेगी, तुम्हारी इज्जत है कि जो है। मैं अपना नाम नहीं चाहता दुनिया में, मैं अपनी तुम्हारी तारीफ पर राजी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी चाहत की बात ना करो, मैं और बात कह जा रहा हूँ यार। मैं उसका नाम ऊंचा करना चाहता हूँ। तुम लोग ये तो बात सुनते ना, जो बीच में सारे भूल जो जाते हो। कहने वाले हो तुम, क्या कहने वाले मैं हो? ये तुम कहने क्या वाला हूँ, करोगे? सुनो, जब भी तो अभी समझ में कि तुम पहले राजमिस्त्री मजदूरी करते, जब भी तुम दिलसादे, लोग बाग तुम्हें राजमिस्त्री की नज़र से देखते। आज तुमने दाढ़ी रही, तुम एक मौलाना है गई, आज तुम्हें मौलाना की नज़र से देख रहे हैं। तो ये अवस्था तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन तुम हो तो दिलसादी वास्तव में, या अब तुम दूसरा नाम पर को तुम्हारा नाम वही है, और तुम वही आदमी हो, दिलसाद हो, वही तुम्हारी बीवी, वही तुम्हारा बच्चा है। ठीक, ये कैटेगरी बदल गई। जाति नाम है, सिफात बहुत सारी। हाँ हाँ। और दूसरी मिसाल ये है कि एक बालक प्राइमरी की 5वीं कक्षा पास कर रही, 10वीं की पास कर रही, 12वीं की पास कर रही है, बात है कि वही बालक है, लेकिन वहाँ के ज्ञान में फ़र्क है। जो है पहले वो बालक जो है 5वीं को इतनी नॉलेज नहीं, 10वीं में और ज़्यादा नॉलेज बढ़ी, BA में और ज़्यादा बढ़ी, MA में और ज़्यादा बढ़ी, नॉलेज बढ़ते गई, लेकिन बालक तो एक ही है, नाम भी वही है, नाम भी वही है। ठीक उसी तरह से आत्मा और परमात्मा, परमात्मा को परम माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ आत्मा उसको नाम है परमात्मा। अब ये जमाने के लोग परमात्मा को कहते तो भगवान है, आत्मा सारा जीव है, ये बेवकूफ है, मूर्ख है जो जानता ना इस बात को यार। आत्मा और परमात्मा एक ही बात है, एक ही बात है ना। जैसा कि एक हाई स्कूल को बालक और एक MA BA को बालक एक ही बालक है, और ज्ञान बढ़े हुए, वो श्रेष्ठ आत्मा है। परम माने, मैंने यहाँ को यार लिखो, ये जो है परम तो ब्रह्मचर्य की है, और परम को माने, हाँ परमात्मा, परमात्मा, परम माने महान, परम माने महान है, महान आत्मा, परम माने महान के है, सर्वोत्तम, सबसे ऊंची आत्मा। तो जो जैसे कि अब आम आदमी है जो न ध्यान जाने न कुछ जाने, वो समझते मैं तो शरीर हूँ, होते कि सारे मैं तो भंगी हूँ, मैं ठाकुर। एक आदमी को तो कह रहा हो यार जो है ठाकुर बालक अलग होता है और लोधगढ़ अलग होता है। मैं यार बालक बालक ही, तुम ऐसा हौसला क्यों है बालक भर रही हो, तुम बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी, अरे ना ऐसे गंवार आदमी है, वो अपने शरीर भी सब कुछ मानते हैं। तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि ना भाई शरीर, ये जाति पात तो ये भेदभाव में बना, ये इनसे ऊपर उठो रहे और समाज में सुधार लाओ, सब प्रेम भाव मोहब्बत से जो उनके अंदर थोड़ा ज्ञान आता है तो ऐसी बात करते हैं। फिर और एक आदमी ऊपर है जाता है, वो थोड़ा सा अपनी रूह को, अपनी प्राण को, अपनी आत्मा को दीदार कर लेते हैं, वहाँ के अंदर कुछ और ही, वहाँ एक फकीर होता है, वहाँ को अलग ही दिनचर्या रह जाता है, पहचान कर लेते हैं आत्मा का, पहचान कर लेते हैं आत्मा की जो है। दीदार कर ले, दीदार शब्द इसलिए बोलो जो है कि पहचान देखने से होती है। ये बात ना है कि आत्मा आंखें बिना दिखे, नहीं बिना देखे पहचान होती है। दीदार तो देखने से होता है ना, दीदार का मतलब देखना, तो आत्मा देखने से होती है। आत्मा को नहीं देख सकते हम। क्यों ना देख सकते? आपने देखी आत्मा? आपने आत्मा देखी है? आपके किसी शरीर में से आत्मा निकली देखी है आपने? आंख से आत्मा ना दिखे, आंख देख बनाइए, दुनिया देखे बोले आत्मा दिख गया था आंख बंद करने से, आंख बंद करने से आत्मा दिखता है। हाँ, कान बंद करने से उसकी आवाज सुनाई देती है। महसूस करते हैं आप, दिखती नहीं है। मैं सुना दिखता मैं कहता कौन कहते तो आपको दिखती हो, हमारा दिखाई दी आज तक अनुभव ना करो तुमने, जो है तुम साधना ना करो। बहुत अनुभव कर लिया, दिख नहीं सकती, झूठ नहीं मानते हम, सच मानते हैं। अरे भैया जब मैं कह रहा हूँ कि तुम आंख बंद करके ध्यान में बैठो, जो है बैठो, कम से कम 3 महीना बैठो ध्यान में, और जब 3 महीना बैठ जाओगे वहाँ के बाद कुछ नहीं तब देखने का मतलब है मिट्टी की आंखों से देखो आप आत्मा को, वो महसूस करना कहते हैं। आंख ने बंद करके वो महसूस करना हो गया, महसूस करना ना, दिखता है कोई चीज, जो है प्रकाश दिखता है। ये अब ये बल्ब जल रहा है, अब कौन है? हाँ हमने देखो, अब ये प्रकाश दिख रहा हो, हमें दिख रहा प्रकाश, जो है बल्ब बंद अंधेरा हो जाएगा।
आंख बंद कर ली तो ना दिख रहा हमें जो है, लेकिन आंख बंद करके और कान बंद करके जो है तुम ये ध्यान को अभ्यास करो और मन को लगाओ सांस की वहाँ पे आती आती सांस में जो है, तो तुम्हें एहसास होगा, तुम देखोगे अंदर प्रकाश देखोगे, और कान बंद है, दुनिया की कोई आवाज़ ना रही, फिर भी तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी जो है, तो उसकी आवाज़, गैबी आवाज़ जो है वो कान बंद करने से सुनाई आती है और आंख बंद करने से दिखती है जो है। लोग आगे सारा चूतिया पागल है वो है अनुभव जो है, ये ना है। अल्लाह का हुक्म है कि जो जैसा गुमान करेगा हम उसके सामने वैसे ही रास्ता खोल देंगे, जैसा भी ख्याल तुम्हारे सोचेगा। कान में कहीं अल्लाह ना आ गया जो है, हैं? ये तुम किताब कुदरत देखो ना उसकी, कहाँ देखी कुदरत? कुदरत देखो आप। तो वह कुदरत दुनिया में कहाँ, वह कुदरत तो हमारा शरीर ही है भाई, जैसे कर्म सबसे करना बढ़िया चाहोगे, हमारा शरीर है जो है। जैसे कर्म करना चाहोगे वैसे ही रास्ता खुल वो देगा। तो सही बात है भैया, तो जैसे कर्म हम उसकी कुदरत भी जैसी देखें, नियत करोगे वैसे ही फैसला हम कर उसकी देगा। कुदरत और कारीगरी देखें, तो मैंने क्या शानदार हमारा शरीर बनाया हुआ है। अब शरीर के अंदर जो है एक ध्यान की विधि भी है। तुम हजरत मोहम्मद साहब की बात करते हो, मोहम्मद साहब ने भी जो है वही कारीगरी देखी बात जो चल है। रही थी आत्मा और परमात्मा। वही तो मैं कह रहा हूँ जो है, तो आत्मा को देखो अपने अंदर जो है, तुम कह रहे हो देख नहीं सकते हैं, क्यों ना देख सकते भाई? तुम देख तो अपने देखो, जब तुम देख लोगे आत्मा को, उसी समय तुम खुद ही बोलोगे आत्मा परमात्मा एक ही बात। ऐसी मिसाल भी है जो है, और हम अभी उस लेवल में पहुँचे ना जो है, ना मैं पहुँचू ना तुम पहुँचे, भूल जाता आदमी मेरी मौत होगी। ऐतिहासिक मिसाल है। आत्मा परमात्मा अगर एक ही बात है, आत्मा में परमात्मा, तो फिर ये जो है आप जो है नहाते क्यों हैं, धोते क्यों हैं, महल क्यों उतारते हैं शरीर पे से? क्या ईश्वर परमात्मा जो है नहाता भी है, धोता भी है? वो तो नहाने से पवित्र है, धोने से पवित्र है, वो तो गंदगी से पवित्र है। तो फिर तुम्हारे अंदर ये कौन सा परमात्मा है जो उसकी नहाने की जरूरत पड़ रही है, खाने की जरूरत पड़ रही है, पीने की जरूरत पड़ रही है, महल उतारने की जरूरत पड़ रही है? तुमसे बात करो बेकार। सही बात को नहीं अरे मानते। भाई, सच्चाई, ईमानदारी, सत्य को रास्ता उसे पसंद है, तो सत्य के रास्ता पर चलने के सफाई सुथराई बहुत जरूरी है, शरीर को साफ करना बहुत जरूरी है। सफाई, शरीर एक मंदिर है। तो ईश्वर का शरीर भी है, वो नहाता भी है, धोता भी है। कौन कह रहा है इसको शरीर है? आप कह रहे हैं आत्मा में परमात्मा, क्या मतलब हुआ इसका? अरे तुम्हारी जो आत्मा है इसी के अंदर परमात्मा कहना चाह रहे हैं ना आप? तो फिर ये आत्मा क्यों नहाती है, क्यों धोती है फिर? कौन कह रहा आत्मा नहाते धोते? तुम पागल तो तुम ना समझ यार। ना रही मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यार, आत्मा तुम में गलत- परमात्मा, तुम बेवकूफ हो जो है। आत्मा परमात्मा अलग अलग बात है, और वो आत्मा परमात्मा रूपी आत्मा हमारे शरीर में है, लेकिन उस पर कोई असर ना पड़े तो हम बाहर से नहामे धोमे कुछ करें, ये हमारे मन को विषय जो है कि हम अगर इबादत में जाएं और हमारा शरीर गंदा हो तो हमारा मन कहते ना भाई तू ना धो ले, ये मन को विषय, बाहरी विषय है जो है, ये आत्मा के विषय ना जो है। न आत्मा को हम नहला रहे, मन को हम ना सुनो, हम आत्मा को न नहला रहे न खिला रहे, आत्मा न नहावे न खावे न धोवे न सोवे है, वो तो अलग चीज़ है जो है। ये हमारे शरीर के और मन के विषय हैं। ये एक ऐतिहासिक मिसाल है कि सिकंदर जब भारत से गए हो तो वहाँ के गुरु ने कही कि एक महात्मा ले जाओ हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान में महात्मा बहुत हैं, तो एक महात्मा से कही कि चल भाई मैं तो अपने देश से ले जा रहा हूँ। तो महात्मा जो है वो तत्वदर्शी महात्मा हो, उसने कहा कि मैं तो ना जा रहा हूँ तेरे देश को, मैं क्यों जाऊँ? सिकंदर बोलो, सिकंदर तानसा बादशाह हो भाई। मैंने कि साले तुझे ये पता नहीं है तू किससे बात कर रहा जो है, तेरे सामने कौन खड़ा है लेकर नंगी तलवार, अगर तू नहीं जाएगा तेरे सर को कलम कर दूंगा अभी एक तलवार में। और मैंने नाफरमानी तो सुनी नहीं आज तक जो है, मुझे अपने गुरु के लिए तुझे ले जाना है इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया है। तो समझ को मौत सामने खड़ी हुआ के जो है, लेकिन फिर भी उसने क्या कही जो है कि तू होता कौन है जो है मुझे मारने वाला, तेरी ताकत क्या है जो तू मुझे मार दे, तेरी तलवार मुझे काट दे मार दे, तू नहीं मार सकता मुझे जो है। हाँ तू जो है, और न तू मुझे ले जा सकता जो है, तू मेरे शरीर को बांध के ले जाएगा जो है, तू बादशाह है, तू काट देगा मेरे शरीर को काट देगा, बांध के ले जाएगा तो मेरे शरीर को ले जाएगा जो है। तो ये होती है आत्म तत्व पाने वाले पुरुष के लक्षण जो है। तो जब वो आत्मा में परमात्मा है तो शरीर बांध के क्यों ले जाएगा वो? अबे मेरा शरीर क्यों बांध देगा तू भाई? आत्मा परमात्मा है तो मेरा शरीर क्यों बांध देगा तू? मेरा तुझे छूने की भी ताकत नहीं है, तू मेरे शरीर को छू ले, इस फलसफे पे आओ ना फिर। क्यों ना है भाई ताकत छूने की? आत्मा परमात्मा छूने क्यों ना? परमात्मा को बांध लेगा कौन को? परमात्मा का ही बांध रहे हैं। परमात्मा जहाँ प्रवेश करेगा किसी की हिम्मत है वहाँ हाथ डालने की? बताओ, परमात्मा जिस जगह पे होगा वहाँ किसी की ताकत है हाथ डालने की? कहाँ कर लेगो परमात्मा? उस जगह से भी हाथ लगा दे कोई, ना परमात्मा कहाँ कर लेगो भाई? है कहाँ कर लेगो? हाथ काट देगा कि बनेगा तो ना।
कौन? गुलाम तो ना होगा किसी का। अरे परमात्मा तो ना, शरीर तो बन जाएगा यार। शरीर क्यों बन जाए जब जिस जगह परमात्मा है वहाँ परमात्मा उस की जगह पे कोई हाथ नहीं लगा परमात्मा सकता। की शक्ति जो है शरीर के अंदर है, और मूर्ख लोग ना समझे तो जो है शरीर तो बांध लेंगे जो है, और जिसने उसको देख रखो है वो भी कि बांध रहे, तू बांध रहे शरीर को। ये शरीर आत्मा थोड़ी है, शरीर परमात्मा थोड़ी है। यार कोई शरीर है। कोई प्रधानमंत्री हो हम्म तो उसके महल तक भी ना पहुंच पाया कोई। उसकी तो बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री के महल तक ना पहुंच पावे। प्रधानमंत्री बाहर से है जो है, आत्मा बाहर से ना है जो है। बाहर से तो हम शरीर है भाई, हमारे शरीर कोई और शरीर तो मान लो हमने आत्मा को अनुभव कर लो अपने शरीर में, या परमात्मा को अनुभव कर लो, तो क्या होता है कि हमारा शरीर मरेगा ना भाई। तो फिर ये भी कह सकते हो कि परमात्मा तो कभी मरता नहीं है, फिर शरीर क्यों मरता है? तो ये भी कह सकते हो जो है शरीर को तो मरना ही, सारे पैदा हो घुमा के इधर ले आए, घुमा के ना लाए जो है। तुम घूम रहे हो, तुम घुमा रहे हो, तुम समझने की कोशिश ना कर रहे जो है। ये तो वो मालिक बता तुमने ये बात कही कि जहाँ परमात्मा है और किसी की मजाल नहीं है कि वहाँ हाथ डाल दे, तो मौत कैसे आ जाते हैं वहाँ जो है जब परमात्मा है। चलो आपकी बात बड़ी कर रहे हैं हम, और इसी फलसफे से ये आपका जो सलाम है बना हुआ नमस्कार, नमस्कार का मतलब क्या है? नम का मतलब झुकना, यानी आपके अंदर जो ईश्वर है, आत्मा में परमात्मा, आपके अंदर जो ईश्वर है मैं उसके सामने झुकता हूँ। सलाम करना ये छोटी बात है, इनमें कोई चर्चा नहीं, छोटी बात नहीं, ये बात समझे। बहुत बेकारी बात है। आपके अंदर जो ईश्वर है मैं सामने बिल्कुल बेकारी बात है, मैं ना इनमें चर्चा करना चाहता। कितने बलात्कारियों को सलाम करते हैं रोज, कितने चोरों को सलाम करते हैं। अरे एक पवित्र ईश्वर को चोर के अंदर ले आए आप, पवित्र ईश्वर को हाँ चोर के अंदर ले आए। अगर आत्मा में परमात्मा तो इन चोरों के अंदर भी खुदा है, नाउजुबिल्लाह। खुदा की शान को इतना घटा दिया आपने, कितना उसे गिरा। चोरों के अंदर खुदा है, शक्ति ना है खुदा की चोरों के अंदर। नहीं, तुम ये कह रहे हो कि चोरों के अंदर खुदा ले आए, ठीक है। अभी तुम ये कह रहे हो कि जब 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 उसकी शक्ति निकल जाती है शरीर मुर्दा आ जाता है, तो वह चोर के अंदर शक्ति ना होगी जो निकले बाद मुर्दा आ जाएगा शरीर को। चोर सही उच्चक से कोई शरीर के अंदर शक्ति होगा कि जो है सबके अंदर ताकत है उसकी। तो फिर कैसे कह रहे हो आगे अंदर ले आई? तो हम लाए वो है ही वो जो है, उसके अंदर खुदा नहीं है, उसकी ताकत है खुदा की। अरे एक ही बात है यार, एक बात कही जाएगी भला, कमाल कर रहे हो आप। तुम्हारा फलसफा अलग है कि खुदा ने खुद इस कायनात का रूप धारण कर लिया है, ये फलसफा अलग है। मैं कह रहा हूँ खुदा इस कायनात से अलग है, वो पैदा करने वाला है सबका। तो ये गलत है तुम्हारा, ये तुम्हारा गलत है। अब ये तो ऊपर वाला बताएगा ना, मतलब जो मसला ये इम्तिहान ले रहा है ना, वो इम्तिहान ले रहा है वो। तुम्हारा फलसफा गलत है, तुम्हारा फलसफा ऐसा गलत है जो है कि तुम वहाँ को जो है कायनात से अलग भी बताओ तो, और ये भी कह रहे हो निराकार है। कौन मान लेगा यार तुम्हारी बात है जो है? आजकल के साइंस के स्टूडेंट अगर इकट्ठे कर दे जाए, निराकार है जब भी तो कायनात से बाहर है, कायनात में हर चीज आकार से है ना। ये तो बहुत उल्टी बात कर दी। निराकार कायनात से अलग है ही ना सकत जो है। क्यों निराकार है? कोई आकार ही ना है वहाँ जो है। और कायनात में कोई चीज है निराकार? कहीं में कायनात में कायनात जमीन आसमान के बीच को कायनात कहते हैं। हाँ हाँ ना, कायनात तो फिर जमीन आसमान, आसमान ही आ जाएगा, कायनात सब आ जाता है। हाँ सब आ जाता है, ठीक है। हाँ कायनात को तो आकार है ऐसा कोई नहीं। मेरा सवाल ये है, कोई चीज ऐसी है जो बिना आकार के हो कायनात में? कोई ना है, सब आकार की है। तो फिर समझो अकल से कि ईश्वर भी कायनात से ऊपर है, वो निराकार है। इसलिए कायनात जो है ये सब आकार की है, जो हमें आंखें से दिख रही है ये आकार की है। इस आकार में निराकार है यार जो है। अब ये तुम्हारी बुद्धि का फलसफा है। बुद्धि को हम देखते हैं जो जब आदमी खत्म हो जाता है वहाँ तो रूज निकलता है, रूह भी निराकार होता है जो। ये दलील से सच्चाई नहीं है बात, हकीकत नहीं है। दलील ना जो हम तो प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं जो है। प्रैक्टिकल भी ना है। जब रूह निकलता, रूह देखी है तुमने? प्रैक्टिकल वाले को तुमने रूह देखी है? रूह भी तो निराकार होता भाई। रूह का भी आकार होता है मगर दिखता नहीं। दिखता नहीं होता है आकार का। अच्छा, रूह का भी आकार होता है, हवा का भी आकार होता है। जैसे हम हवा को आंख से नहीं देख सकते, ऐसी रूह को भी नहीं देख सकते। तो इन सबके आकार हैं। ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार। निराकार का मतलब क्या? अच्छा बताओ। उसकी ना शुरुआत है ना उसका अंत। ये फलसफा यहाँ जाता है घूम कर। निराकार का मतलब जाके ना शुरुआत और ना अंत है उसका। और उसकी पैदा की हुई चीज़ का शुरुआत भी है, पैदा किया उसने, उसको मिटाएगा भी ना। एक ही बात रखो, बाकी ना शुरुआत ना अंत। हाँ, इसलिए निराकार है वो, इसलिए निराकार। कहीं और छोर नहीं है उसका, कहीं और छोड़ना है। हाँ, इसलिए निराकार है। कोई आकार ना हो, कोई दारू ना हो, फिर यार मतलब क्या? किसी मकान में नहीं आता, किसी चीज़ में नहीं समाता, समझे ना। उसे रहने के लिए घर चाहिए, ना ज़मीन चाहिए, ना जगह चाहिए। ज़मीन जगह भी उसने पैदा की है उसको। वो तो एक अजीब, एक ऐसी हस्ती है जिसको समझना नामुमकिन है। थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं उसकी आसमानी किताब से, बस थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं उसकी आसमानी किताब। तुम लोग तो फिर आसमानी किताब ना समझ पाओ अपनी बुद्धि से हर चीज। तुम तो क्या
बड़े बड़े जो दुनिया जाने कब से बना रहा है, वो बनाई है उसने, चला रहा है। तुम जैसे जने कितने पैदा कर दिए ना समझ पाए उसे। तुम्हारा भी समय खत्म होने की तरफ जा रहा है, चले जाओगे दुनिया से हमेशा के लिए कुछ दिनों के बाद। अगर पहचान लिया तो पास हो गए इस इम्तिहान में, वरना फेल हो गए हमेशा के लिए। बहुत पहले चला रहा है दुनिया को। देखो हमारा तुम्हारा ये 1 घंटा या 2 घंटा को जो ये वार्तालाप होता है, इस वार्तालाप को हम शांतिपूर्वक करें, शुरुआत है कि शांतिपूर्वक ख़त्म करें, ये बात तो जो है इंसानियत की है, जायज़ है। लेकिन वार्तालाप ख़त्म करते करते हम कोई अपनी बात थोप के जाए किसी पे, ये बहुत गलत बात है, ये शैतानियत की बात है। नहीं, इसमें एक फ़र्क है, अगर सच है तो अच्छी बात है ना, सच वो सच है तो, अगर झूठ है तो गलत बात। सच है तो उसी समय कर लो जो है। हाँ, तो मैं तो आपसे कहता हूँ कि मैं तो भी मुस्लिम जाते टाइम मैं मालिक को मानने वाला हूँ, उसका जाते टाइम ऐसे आरोप मत रहा करो जो है, मालूम पड़ जाएगी अब तो थोड़ा टाइम है जो है मौत आ गई, जब क्या होगा, क्यों ये बात, ये झूठ है कोई, बताओ ना, झूठ है कोई? तो उसी टाइम कर लो 1-2 घंटा। नहीं, ये झूठ बोला है मैंने आपसे, ये जो बोला है मैंने आपसे कि थोड़ा समय बचा दुनिया में, जिंदगी का ज़्यादा हिस्सा ना बीत चुका आपका और मेरा, थोड़ा सा हिस्सा ना बचा जिंदगी का, दुनिया में हमेशा रहोगे, मैंने झूठ बोला है कोई? सरासर झूठ। क्या है पक्की झूठ? बताओ कैसे झूठ है, साबित करो, बताओ। जिंदगी को थोड़ा सा हिस्सा बचो है, कौन कर थोड़ा सा बचो जो है, कौन कर थोड़ा सा बचो है? तुम्हारा दिखाई दे रही ना, हमें तो ना दिखाई दे रही। बाल सफ़ेद हो गए, फिर थोड़ा सा हिस्सा ना बचा। मेरे के बाल सफ़ेद जो है, ये तुम्हारे के बाल सफ़ेद, शरीर के मैं सारे शरीर मरेगा जो है, मैं तो मरेगा जो है, बताओ ये बात सही है? दुनिया से जाने का वक्त कौन के जाने, थोड़ा सा बचा है जाने को। हाँ, तुम्हारी शरीर का भी और तुम्हारी आत्मा का भी, मौत क्यों, तुम्हारी आत्मा का भी हमारा इम्तिहान खत्म हो जाएगा मौत पर। दुनिया से जाने को थोड़ा सा समय बचो, ये बात तो अच्छी लगे, शरीर का भी और आत्मा का भी। गौर करो, सुनो बात को। शरीर तो वक्त जा रहा है बहुत तेजी से, शरीर की मौत आवेगी जो है, शरीर भी जाएगा, आत्मा भी जाएगी दुनिया से। शरीर तो दुनिया में ही सारा गड़ जाएगा। वो बात तुम्हारी सही है, आत्मा नहीं मरती, आत्मा तो ट्रांसफर हो जाएगी दूसरी जिंदगी में। तो मैं शरीर ना हूँ, लेकिन इस दुनिया से तो जाएगी आपकी आत्मा और शरीर दोनों। अरे इम्तिहान, मौत तक इम्तिहान है, इम्तिहान का समय खत्म हो जाएगा ना, होगा। इम्तिहान क्या होता भाई, क्या होता है इम्तिहान? इम्तिहान ये है कि उसने 2 रास्ते दिए, चाहे मेरा एहसान मान, अच्छा ही बचल, मेरी रचना बचल, या मेरा इनकार कर दे कि मेरा कोई मालिक नहीं है, मेरी नाशुक्री करके, मेरा इनकार करके और मर के चला। कौन 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 नाशुक्री कर रहा है? कौन ना मानो? जो मालिक को नहीं मानता, जो अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझता है। अरे हमारा तुम्हारा जो उसका एहसान नहीं मानता, उसने पैदा किया है, खिला रहा है, पिला रहा है। तुम्हारा विवाद सिर्फ इस बात को होता है कि तुमने जो है हाथी को एक टांग पकड़ ली, कि हाथी ऐसा, मैंने सारी सूंड पकड़ ली। हाथी की टांग ना पकड़ ली मैंने मालिक को पहचाना है, उसका एहसान माना है, उसके एहसान से मोहब्बत करता हूँ, उसकी इबादत करता हूँ, उसके हुक्म पर चलता हूँ, उसकी धरती पर फसाद नहीं फैलाता हूँ, किसी को तकलीफ नहीं देता हूँ, उसका ज्ञान फैलाता हूँ। तुम मालिक को नहीं मानते, उसकी धरती पर जो है तुम मालिक को नहीं मानते, तुम अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझते हो। मैं मालिक को मानकर उसकी मर्जी पे चलने की कोशिश करता हूँ, अपनी मर्जी पे नहीं, दुनिया वालों की मर्जी पे नहीं, अपने मालिक की मर्जी पे चलने की कोशिश करता हूँ। तुम बिना मालिक के अपने आप को आज़ाद समझते हो। तुम तो एक काम करोगे भाई, ये सुनो, जब तुम अपने मालिक को 7वें आसमान में मानते हो जो है, अरे वो अलग विषय है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं अब विषय ये चल रहा है, मैं मालिक को मानता हूँ, मैं मालिक को मानने वाला हूँ। तुम इनकारी हो। तुम कौन से मालिक को मानते हो? तुम उस मालिक को मानते हो जाने ये धरती बनाई है, ये कायनात बनाई है, इसको बनाने वालों ऊपर रहते हो अलग, इससे अलग रहते हो। सुनो मेरी बात है, अलग, तुम उस मालिक को मानते हो। ऐसा मानने वाला आदमी चोरी भी कर ले तो कहते अभी तो देर लगेगी, आदमी ऊपर रहते ना देख रहे हो। और एक वो आदमी है जो कहते हो तुम मेरे दिल में बस रहो हर समय, यार वो तो कड़कड़ा में मैं कैसे चोरी करूँ, कैसे गलत काम करूँ? तो मैं तुम्हारी बात मानो, अपनी बात मानो, मुझे तो अपना अच्छा लग रहा है। दिल में नहीं बस रहा, अपनी मोहब्बत देता है दिल में, वो उसका नूर दाखिल होता है दिल में। सोच है कि मेरी सोच तो ना यार, जो तुम अपनी सोच मोहब्बत क्यों थोप रहे हो हम का? तुम सोच रहे हो कि ना मैं अपनी सोच तुम पर थोप रहा, ना तुम मेरे ऊपर थोप सकते हो। तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। बेस्ट बात खत्म है यार। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा। अब तो मरने के बाद तो मानते नहीं हो। ओहो भैया, हम कह रहे हैं कि अपनी सोच, अपने कर्म है, तुम्हारे कर्म है कि वो रहते साथ में आसमान पे, यही कहता मुसलमान जो है साथ में रहते। मैं कह रहा हूँ ना, वो कड़कड़ में है, वो मेरे दिल में, मेरे अंदर है, जो है वो हर समय देख रहा हो जो है। मैं ना कह रहा हूँ कि साथ में आसमान, वो साथ में आसमान पर होगा तो वह देखने में टाइम लगेगा। साथ में आसमान की तो बात ना कर रहे, हम बात दूसरी कर रहे थे, मालिक को मानने और ना मानने। साथ में आसमान ही मानते, वो अलग फलसफा है, उस पर बात करेंगे अलग से ना, वो अलग साबित करेंगे। आपकी दलील सही है, हमारी बात सही है। हमने तुम्हारी बात सही मान ली, साथ में आसमान पे। ऐसे क्यों मान रहे हो हवा में? दलील से बात करो ना, तुम्हारा फलसफा सही है, हमारा सही है। दलील, वो दलील जो है, दलील भी बाहर की बातचीत होते हैं, दलील बाहर की बात है मान लो। हकीकत बात तो ये है कि दलील भाड़ में जा, अनुभव की बात करो।
अनुभव न तुम्हें न मोए। तुम जो दलील दे रहे हो किताब में की दे रहे हो, अनुभव तो तुम दलील किताब में की दे रहे हो या सुनी सुनाई दे रहे हो, अनुभव- वैसी मैं दे रहा हूँ अनुभव तो दलील होता है ना। अनुभव दलील से मिला जुला है। बात समझो, ऐसे दलील अनुभव से है जैसे बात कि तुम समझाई दुनिया जाती को है। सुना रहे हो अपने अनुभव ने कि मेरे अनुभव में, ऐसे लोगों ने के अनुभव तुम पढ़ पढ़ के सुना रहे हो जो है। अनुभव एक अनुभव अनुभव, जब अनुभव की बात है तो खुद अनुभव करो भाई। तुमने देखो कि सातवें आसमान में बैठो है, तुमने देखो कि वहाँ दुनिया ऐसे बनाई है, खाम का किताब पढ़ी बात कर रहे तुमने हो। खुदा को देखा है? कौन है? तुमने मैं तो मानता हूँ मेरे अंदर में अभ्यास कर रहा हूँ जो है ध्यान नहीं, साधना में। देखा है आपने? कौन है? आपने? मैं तो वाकई साधना कर रहा हूँ अपने अंदर। अरे तो वही तो नाजुक नाजुक रास्ता है ये, इस पे गौर करो। नाजुक रास्ता है, हाँ, अज्ञान में खोज मत हाँ, करो हाँ, उसकी, नाजुक- ना पाओगे उसे, नाजुक रास्ता है ना हासिल कर ना। पाओगे। ये तो मैंने मालूम नाजुक जी। रास्ता है, बड़ी हाँ। कठिन है डगर पनगट की, बड़ी तेज डगर है। हाँ। लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि ना पा पाओ? ये तुम कहने वाले कौन होती हो भाई कि ना पा पाओ? इसलिए मैं कहने वाला होता हूँ ना कुछ कि नहीं होता ईश्वर बने। का आदेश है कि जो मुझे झुक के क्या इंसान आदेश पा है सकता यार है, ईश्वर को जो है? झुक के ही पा फिर सकता अंधेरे है, की बात करें, ईश्वर का घमंड आदेश में है, नहीं पा गलत सकता। गलत बात है। इसी को तो मैं पहले कह रहा हूँ, तुम बिना मालिक के अपने आप को समझते हो आजाद। हम तो ईश्वर का आदेश जब मानेंगे जब कुछ डरने देख वाला लेंगे। तो उसकी मर्जी जानेगा ना, डरने वालों डरने वाला उसकी मर्जी को जानेगा, डरने वाला कुछ ना उसका जानेगा। एहसान मानने वाला डरने वालों उसकी तकलीफ, उसकी खोज में तकलीफ उठाएगा। मेरे भैया डरने वाला कुछ ना जाना, डरती रहो, उससे प्यार करो, मोहब्बत करो, कुछ जानना है तो प्यार करो, मोहब्बत, गलत काम करते रहो। अरे प्यार, वो तो प्यार करता है ईश्वर तो हमसे। गलत काम करते रहो, बलात्कार करते रहो, बदमाशी करते रहो, डकैती करते रहो, गलत काम करते रहो, अरे वो तो प्यार करता है ईश्वर तो हमसे। अपने मन को झूठ मूठ से मैं मिलाते ये रहो। ना कह रहा हूँ कि ईश्वर हमसे प्यार करता है, मैं डरो ये कह रहा हूँ इसलिए, कि तुम उससे सुनो प्यार करो सुनो, ना। तुम उल्टी बात कहेंगे, एक पल तुम अभी उल्टी बात कहेंगे। पल पल उसके मोहताज हैं, एक पल में अभी झटका दे देगा मौत अरे का। वो झटका दे दो, सही बात है। देखा नहीं तुमने कैसे एक्सीडेंट करा देता है, अरे यार शकल बदल जाती है इंसान की, डरो उससे। वो तुम ऐसी मिसाल हाँ, भाई डरना मिसाल वो जरूरी मत है दो। उससे, हवाई बात मत करा करो, तुम- डरना जरूरी है उससे। तुम ये कह रहे जो है हम्म, कि ईश्वर जो है तो हमसे मोहब्बत करता है, कोई कुछ भी काम करो। मैं ये ना कह रहा हूँ ईश्वर से मोहब्बत करो, हम कह रहे हैं कि हमें मोहब्बत करनी चाहिए ईश्वर से, जो है हमें करनी चाहिए मोहब्बत। क्या दलील है मोहब्बत की? है क्या दलील है मोहब्बत की? हम मोहब्बत जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए क्या करते हैं? हम जिससे मोहब्बत करता है या मोहब्बत की क्या दलील है, ये तो हम तुम्हें बताएंगे बाद में। पहले ये समझो कि हमें ईश्वर से डरना चाहिए या मोहब्बत करनी चाहिए, ये बताओ। ईश्वर से डरना भी चाहिए और उससे रहम की उम्मीद भी करनी चाहिए, और उसके एहसान मान के उससे मोहब्बत की भक्ति में डूबकर भक्ति करनी चाहिए, उसकी इबादत करनी चाहिए। हमें डरना भी चाहिए, उससे रहम की उम्मीद भी चाहिए। इसीलिए सीधा रास्ता क्या है? डरते हुए बुराई से बचो। डरना क्यों चाहिए भाई? डरते हुए बुराई से बचो। नहीं, डरना क्यों चाहिए बताओ? हैं? ईश्वर से क्यों डरे? क्यों डरे? क्यों बताओ क्यों डरे? अगर आप डरोगे नहीं तो बुराई से कैसे बचोगे? मान लो कोई आदमी बुराई पे चले ही तो फिर जो है क्या डरेगा? हैं? तो क्या डरेगा भाई? मतलब अगर कोई बुराई पे न चले हाँ, है तो फिर हाँ। क्या डरेगा भाई? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अगर अकेले में हो या कहीं भी हो, बगैर ईश्वर के डर के बुराई से बच जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। बगैर ईश्वर के डर से अकेले में या कहीं भी बुराई से बच जाए, उसका मन बुराई से बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। डंडे के जोर पर पता लगे कि कोई कानून उसको जो है बुराई से उस वक्त बचा ले, लेकिन अकेले में नहीं बचेगा बुराई से। वो ईश्वर से डर कर ही बुराई से बच सकता है। समझो बात को। ईश्वर से डर के बुराई से बचे हो? हाँ, दो चीज होंगी उसके अंदर। ईश्वर से जब इंसान शुद्ध होगा बुराई से, ईश्वर से डरेगा क्यों भाई? दो चीज होंगी। ना ईश्वर से डर एक तो के असल जिंदगी मौत के ईश्वर बाद से मानेगा डर के वो। बुराई से बचेगा। हाँ, एक बुराई बुरा काम ना करेगा। दो ईश्वर चीज से पहले डरेगा। सुन तो लो, पहले दो चीज होंगी उसके अंदर, तब पूरी तरह बुराई से बचने की कोशिश करेगा। हम्म। एक तो मौत के बाद की जिंदगी को मानेगा कि मालिक ने मुझे बेकार नहीं पैदा किया, इम्तिहान ले रहा है, मेरा रचना है उसकी रची हुई अच्छाई बुराई की जरा मुझे आज मारा है। असल जिंदगी मौत के बाद है, जैसे कर्म करूंगा वैसे ही बदला देगा। तो फिर वो डरेगा बुराई से और उसकी मर्जी को अपने अंदर पहचानेगा। जब गुनाह करेगा ना, उसको बेचैन कर देता है ईश्वर गुनाह से पहले ही। और ईश्वर का ऐलान है कि मौत से पहले पहले आगाही करा देता हूँ तेरे साथ क्या करने वाला हूँ मैं। तू मेरी रचना के खिलाफ चला, तूने बदमाशी की, मक्कारी की। तुम यार ये एक तरफ तो यहाँ सत्संग की बात कर रहे हो, दूसरा ये जाहिल की मिसाल दे रहे हो। तुम्हारे लिए है ना जाहिल की मिसाल, मेरे लिए तो नहीं है। मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो सच्चा रास्ता मौत से है। पहले वो जो है एक संकेत कर देते हैं, लोग बाग कांप जाते हैं, लोग बाग कहते हैं बुरे काम करते हैं। ये सब मिसाल कौन लगी? जाहिल की मिसाल है ये। क्यों दे रहे ऐसी मिसाल? कैसे जाहिल की मिसाल? अरे जाहिल सारे काम करते हैं ऐसे जो है, ये सारे मौत से डरे, अल्लाह से डरे। मौत से डरने को नहीं कह रहा मैं, मौत को तो याद जो करो। जो बुरे काम करे, अल्लाह से डरो,
मौत से मत डरो, क्यों डरे अल्लाह मौत से? तो आनी है। जब हमारा मालिक हमारे संग है, सबको दुनिया बनाई है और वो हमारा मालिक है, हमारा मालिक है, ये सबको मालिक है। फलसफा आपको बुराई से नहीं रोक सकता है। हैं? ये फलसफा आपको बुराई से नहीं रोक सकता है। ये तो हम जाने कि हम बुराई करते ना करते, तुम कौन हो तो कई बारी भाई? तुम भी न जानो, वो जानता है ऊपर वाला। अरे वो तो जानती दिखाएगा है, तुम्हें, वो तो बताएगा जानती तुम्हें, है। वो बताएगा तुम्हें तुम क्या जब हो। हमारे अंदर ऐसे विचार हैं कि हमारो मालिक हम्म, जाने दुनिया बनाई है, हैं? सबसे बड़ो है, हम्म, तो हम ये ना कह रहे कि हम उससे क्यों डरे, क्यों डरे। कहने को मतलब हमारा ये ना है कि हम बुरे काम करें, ये कहने को हमारा मतलब है कि हमें उससे मोहब्बत है भाई, मोहब्बत है, उसे पाने की कोशिश करेंगे और पाने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर ये भी जानकारी है। क्यों मोहब्बत है, क्या दलील है मोहब्बत की, क्यों करेंगे आप मोहब्बत उससे? इसलिए वो ना हमको बनाया हुआ है। अब आगे ना उसी बात पे, कौन सी बात है भाई? उसने बनाया है, खिला रहा है, पिला रहा है, एहसान मानोगे ना उसका? एहसान मानोगे ना? एहसान मानोगे? मानेंगे, मोहब्बत करेंगे, डरेंगे क्यों? हमें मोती ये बताओ। डरोगे इसलिए क्योंकि उसकी मर्जी है, बुराई से बचो, इसलिए बुराई के अंदर बेचैनी पैदा कर देता है वो। बुराई से बचने के लिए वहाँ की तारीफ याद करनी चाहिए हमें भाई, है उसकी तारीफ करनी चाहिए यार। डरे क्यों जो है? बुराई से बचने के लिए उसका डर के बगैर बुराई से बच ही नहीं सकते आप। कहाँ चल रही है आपकी अकल, समझ नहीं रहे बात को आप। चलो गर्मा गर्मी में जोश में आ रहे हो। तुम तो यह बात कह रहे हो कि डर की वजह से तुम बुराई से बचोगे और कोई फलसफा ही नहीं है ना, ये मत कहो फलसफा ना। बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ना बताओ मुझे क्या फलसफा बता है, रहा हूँ, सुनो। बताओ। मैंने तुम्हारी एक बात तो ये मान ली कि हम किसी के डर से बुराई से बचेंगे, तो डर तो एक ऐसी चीज़ है कि जब तक डर है आपको तो बुराई से बचेंगे भाई, और डरना है तो बुराई करेंगे जो है। सही बात है, डरना है तो बुराई जिनके अंदर करेंगे। डरना वही बुराई कर रहे हैं दुनिया में। और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि एक बार किसी से मोहब्बत है जा हमें जो है, तो वो हमारे सामने हो या ना हो, वो गलत काम करेंगे ना, हम हमेशा उसकी तारीफ भी करेंगे। डर से आगे मोहब्बत में पहुंचोगे आप, न कि पहले मोहब्बत में पहुंच जाओगे। ये भी समझ लेना, ईश्वर की तरफ पहले उसका डर आएगा, उसके बाद फिर उसकी मोहब्बत आएगी। गलत, ये तो बहुत ही बिल्कुल गलत बात सत्य बात है, है, बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल सत्य बात ये तो है। रामायण में भी कह रही है, गलत बात। मोहब्बत को डर से कोई संबंध ना है, एक दूसरे के खिलाफ है। जहाँ डर होगा मोहब्बत ना होगी, कतई ना होगी। ये तो रामायण में कह दिया है, और अच्छे अच्छे महात्मा है वो खंडन करता है जो है। रामायण में तुलसीदास ने कह दिया कि बिना बह के प्रीत ना हो, प्रीत माने प्रेम या अच्छा मुझे ये मोहब्बत। बताओ आप, इंसान क्यों गौर करता है ईश्वर की तरफ? जब गुनाह कर करके वो हो जाता है बेचैन परेशान, उसे ईश्वर उसकी मेरे पास ज़िंदगी टाइम ना है। नर्क जैसी बना देता है उसकी। ये उसके अंदर एक एहसास होता है कि फालतू सवाल, मेरे अंदर आगे अशांति है, जैसे सवाल तमाम मेरे अंदर किसी अशांति है, निकलता वो हो, डरता है ये ईश्वर मेरे से पास टाइम ना है, ना और मेरे डर के पास फिर ईश्वर की कोई खोज चीज़। करता है। मैं तो गया कि अब टाइम ना है, अब हम बैठक खत्म करे जा रहे हैं। अगर तुम्हें थोड़ी बहुत बहस करनी है तो वही बात कर लो कि हमें ना बहस ना करता हूँ मैं ना, ये गलत फहमी है आपकी, मैं बहस करने को ना आता हूँ, कहाँ है मैं किसी से बहस नहीं करता। ये कह रहा हो बहस ना है तो कह रहा हो, ये बहस कहाँ है बोलते हैं भाई? मैं कोई बात प्रमाण देकर बता रहा हूँ और तुम अपनी किताबी बात कर रहे हो जो है। मैं किसी से बात मैं करने से प्रैक्टिकली बात बता रहा ये हूँ, तुम पूछ किताबी लेता बात हूँ कर रहे हो यार जो कि है। भाई बहस करोगे फिर भी या बहस कर ईश्वर रहे की हो। राह को जानोगे? अगर वो कहते हैं कि ईश्वर की राह को जानना अरे है मैं तो मैं बात करता हूँ। ईश्वर की राह को मुझे भी जाना है, तुमने देखी हो जब तुम कह सकते हो तुमने ईश्वर राह देखी है, तुमने ईश्वर देखो है, तुम ईश्वर को अच्छी तरह से समझतो जानतो जो है। बच्चों वाली बात ले आएगी, बच्चों वाली बात है, खाम का जो है ये बच्चों वाली बात है जो ईश्वर है। को देखा है वो, ये किताब में बात पढ़ नहीं, ये कहाँ से बात आ गई ईश्वर को देखा है? कौन है ये कहाँ से आ गई पिछली बात कि ईश्वर को देखा है? ये बात कि मैं ईश्वर की राह की बात करता हूँ, ये आदमी वही बात कर सकता है जिसे अनुभव हो ईश्वर को, बिना अनुभव के कहना हो। अब अनुभव है या ना है वो जाना, ईश्वर आपके नजदीक कुछ ईश्वर का नहीं जाना है। तुम कह रहे हो, तुम बताओ। आपके नजदीक कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरे पास। हम ये कह रहे हैं भैया ईश्वर पे क्यों थोप रहे हो? हम कहा यार क्या जो है ऐसा समझना हो रहे हैं। तुम कह रहे हो कि मैं ईश्वर की राह बताता हूँ, तो तुम्हें अनुभव होना चाहिए, तो तुम्हें बतानी चाहिए बात कि मेरे अनुभव की बात है, मैं तो बताऊँ ये रास्ता ईश्वर की। बताता रहूँ आपको। आप अपने आप को तुम ये बता रहे हो खुदा कि मत समझो, कि तुम्हारा ईश्वर एक की खुदा है। रास्ता पर चलने के लिए ईश्वर से डरो। हैं? मैं कह रहा हूँ कि बुराई से बचो। अरे डरेंगे तो बुराई से तो बची जाएंगे यार, क्यों खाम कर। बगैर डर के नहीं बचोगे ना। मैं समझ रहा हूँ ये बात हाँ। तुम्हारी है। तुम कह रहे हो कि ईश्वर से डरो, बुराई से बचोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ईश्वर से तुम प्रेम करो, मोहब्बत करो, उसकी तारीफ करो यार जो है, अच्छा, तो तुम बुराई से बचोगे जो है। डर वाली बात में तो क्या है कि जैसे कि डंडा के बल पे पुलिस मुलजिम में मार मारते, जब तो कह के बाबू जब ना करेंगे फिर ये सारा बड़ा चोरी करते, मौका तो पुलिस वाली मार दे तो वहीं से। ईमानदारी से एक बात बताओ तुम मुझे, बाप है, अगर बच्चा बुरे कर्म करेगा तो बाप उस पर फिर भी खुश होता रहेगा उससे और अच्छे कर्म करेगा तब भी खुश होगा, बुरे करेगा तब भी खुश होगा। तो वो काय को जो है डरेगा फिर बाप से? ना समझे बात? वो क्यों डरेगा फिर बाप? ये मिसाल ही तुम सही नाम दे रहे,
मिसाल गलत दे रही हूँ। अरे भाई बाप अगर सही इंसाफ तो करेगा, बाप होगा वास्तव बाप में, सही इंसाफ करेगा। वास्तव में जो सही इंसाफ करे बाप होगा तो गलत काम तो कुछ ना होगा, सारे की पिटाई करे हो। यही तो हिसाब में समझाना चाह रहा हूँ अल्लाह का आपको। अल्लाह भी बुराई से बेचैनी पैदा कर देता हम है आपके अल्लाह की अंदर। बात ही ना कर रही, अब अल्लाह की बात ना कर रहे, अपनी बात कर रहे हैं यार, कमाने की। अब तुम खुद खुदाओ अपनी मर्जी के। तुम ये कह रहे हो कि हाँ। अल्लाह से डरो, मैं कह रहा हूँ ना मोहब्बत करो, तो ये अपनी बात है, अल्लाह की बात ना, जो अपनी बात है। मैं तुम्हें दलील देकर समझा रहा हूँ। अरे तुम कह रहे हो दलील भाड़ में बात है कि ये हम अपनी बात कर रहे हैं, अल्लाह की बात ना कर रहे। तुमने अभी अल्लाह की बात पेश कर दी, तुम समझते ना बात है जो है। यहाँ अपनी बात है रही है कि हमें अल्लाह के प्रति डरना चाहिए या उसे मोहब्बत करनी चाहिए जो है मोहब्बत भी करें, डरे भी उससे ना। रहम की उम्मीद करें उससे। डरेंगे तो मोहब्बत है ही ना सकती है, डर में मोहब्बत ना आ सकती है। पूछ नहीं किसी भी मौलाना से, जाओ मैं कह रहा हूँ। जहाँ अल्लाह तो बहुत बड़ी बात है, दुनिया में किसी जिससे हम डर पैदा होगा हमारे अंदर, उससे मोहब्बत ना आ सकती, कतई ना आ सकती। गारंटी की बात है मेरी, मैं लिख दे दूं वो डर बुराई से बचने के लिए है, तुम्हें। मैं ना यार ईश्वरी रचना पर वो चलने के लिए मदीने है। सुनाओ एक जो है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि डर से मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। ठाकुर साहब मैं माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपको शैतान के फंदे से बहुत बचाना चाहा, लेकिन मैं देखो, नाकाम फिर मैं तुम- नाकाम रहा। तुम नाकाम रहे ये तुम जानो, हाँ। लेकिन मुंह पे फालतू बात मतलब लेकिन मैंने शैतान के रास्ता ईश्वर बचाया। राह दिखाता है, कोई उसकी मर्जी बगैर राह नहीं पा सकता। मेरा काम कहने का है, आप मत मानो मैं कुछ ठोक रहा हूँ आपके ऊपर, आपकी मर्जी है, आपको मन की मर्जी के बादशाह बनाया ईश्वर ने, आपको फ्री विल दिया है। लेकिन मेरी बात मौत पर हकीकत होगी, उस वक्त तुम्हें याद आएगी कि हाँ वो मैंने इंसान तुमसे कई बार सच्चा कही है था, कि जब उसको मैं हमारी बेवकूफ़ समझता रहा हमारी और तुम्हारी उसकी जब बात संगत पे मैंने खत्म गौर हो न करे, किया। जब संगत खत्म हो करे, लेकिन तो उस वक्त फिर चुपचाप कुछ नहीं होगा, जीवन की बाजी हार चुकी मौन होगी। है जाओ यार, फालतू बात मत करो, बकवास मत करो। कहना था कह दिया मैंने, मत मानो। मत क्या करो जो है, नागवार गुजरेगी तुम्हारी बात, और गुजर रही है, गुजर रही है। सच नागवार इसी वजह गुजरता से है। तुम जो है खाम का झूठ बोलते हो जो है। ईमानदार की तुम बात जानते ना ईमान क्या होता है जो है? बेईमान को नागवार गुजरती है। तुम जानते ना ईमान क्या होता है? जानते हो ईमान क्या होता है जो है? ये तो खुदा को पता है। खुदा को पता है, चीज हमारी है, खुदा को पता है। खुदा से क्या मतलब यार? मैं आपसे कहूंगा तो आप मान लोगे मेरी बात को? कौन को? मैं ईमानदार हूं, बताओ आप जो मान है, लोगे? तुम कोई तुम बात नहीं मानने वाले। कोई बात बताओ तो मैं प्रमाण के बताओ जो है बताओ ईमान क्या होता प्रमाण है? तुम आज तक न समझ पाए, हैं? आज तक न समझ पाए प्रमाण। तुम इतने प्रमाण दिए मैंने आज तक तुम्हें। तुम जानते ना प्रमाण क्या होता है? तुम अब जानते आगे हो ना प्रमाण बात क्या कोई, होता है? जब मानना ही ना हो तो तुम क्या सुनोगे बात को? ना, बताओ जो है समझाओ जो है, तुम ईमान पे प्रमाण तक बताओ ईमान चीज होता है, बताओ ईमान क्या होता है? दो चीजें हैं हाँ। ईश्वर की तरफ से। अगर ईमानदारी की नीति अपनाकर मुझे पाना चाहेगा तो मैं सही राह दिखाऊंगा, अगर जरा भी बेईमानी दिखाई ना भटका दूंगा और मेरी जहन्नुम तुझे तबाह कर दी। आगे सही मरने के बाद बताऊंगा तुझे मैं। कौन भटका देगा? हैं? कौन भटका दूंगा? कौन कह रहा है ये बात? कौन कह रहा है ये बात भाई? अल्लाह की तरफ से कह रहे सुनो मेरी बात, हाँ। जब इंसान मेरा सवाल क्या है? की ईश्वर की तरफ से मेरा बेईमानी की सवाल नीयत ये हो, है एक कि मिनट, ये ईमान और बिना ईमान हमारे अंदर होता है इंसान के अंदर। मैं उसकी परिभाषा पूछ रहा हूँ, उसे समझाऊंगा क्या होता है ईमान। ईमानदारी की नीयत अपना करके जैसे उसने पैदा किया है, जैसे वो फ्रॉडबाजी नहीं कर रहा, हर वक्त खिला रहा पिला रहा है, एहसान किया है उसने, उसी ईमानदारी की नीयत से अपना करके ईश्वर की खोजोगे ना, उसकी राह को पाना चाहोगे जब ही राह दिखाएगा। अगर बेईमानी की नीति अपनाओगे तो अपनी रहमत का साया हटा लेगा, शैतान लपक लेगा। अरे मेरे भैया, मैं वही बात पूछ रहा हूँ कि ये बेईमानी है और ईमानदारी ये क्या चीज होते हैं यार? ये क्या चीज है? ईमानदारी ये है कि मालिक को कबूल कर लो, मेरा एक मालिक है, उसके सामने झुक जाओ। ठीक। और बेईमानी ये है कि अकड़ जाओ कि मेरा कोई मालिक नहीं है, अपनी मनमानी करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ईमानदारी की बात यह है कि अपने मालिक को मान ले, कबूल कर ले, हाँ, झुक जाओ उसके आगे, तो पूरी तरह से दिल से, तहे दिल से। हाँ, सरेंडर कर दो अपने आप को। तो मेरे भैया तहे दिल से जब ही तो झुकेंगे जब वहां से मोहब्बत करेंगे, मोहब्बत होगी। कि डरे जब अकल लगे कबूल, डर में ना कबूल कर दो। उससे पहले मेरा आता है point वही है फलसफा कि कौन मुझ पे एहसान कर रहा है, किसने मुझे पैदा मैं किया है। कोई ना एहसान के सुनो बाद साहब, में तो एहसान मेरा- मानोगे मेरा तो मोहब्बत आखिरी- पैदा होगी ना। आखिरी टाइम पे बात है कि हम उसको एहसान मानना, कोई तारीफ कर रहे हैं तो एहसान मानना, तारीफ करना, इन सब को मतलब है उससे मोहब्बत पैदा करना। डर कहाँ से आएगा पीछे में एहसान यार? के बाद तो मोहब्बत आएगी ना, और डर भी होगा। बगैर डर डर से के क्या मतलब यार? बगैर डर के तो इंसान पा ही नहीं सकता ईश्वर को। कैसी बात कर रहे हो आप? अकल का थोड़ा इस्तेमाल तो करो समझने के लिए बात को, कुछ समझने की गौर तो करो कम से कम। क्या ऐसी हवा में कह जाते हो? हमने एक बगैर डर के ईश्वर को नहीं बता सकता इंसान। सुनो भाई, हमें बुद्धि से काम कर रहे हैं। हमने एक बात तय कर ली पक्की कि अल्लाह को अगर हमें पाना है तो उसके एहसान की शुक्रगुजार करें और उससे मोहब्बत